अ, कोई नहीं। अब स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, कोई कंफर्म करे, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रही है रिकॉर्डिंग? ओके। जी सर, दिख रही है। हाँ ठीक है, दोबारा से हम यहाँ से कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे सेम हैं, यानी वही इसातिज़े किराम हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों के पेपर्स बना रहे होते हैं। तो इस वजह से भी हमारे लिए ये पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं, ताकि इन पीवाईक्यूज़ से अगर दोबारा कोई क्वेश्चन निकल कर आए तो हम उस क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स जो है ढूंढने पर भी जो है बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। तो हम इन पीवाईक्यूज के जरिए ही उन क्वेश्चंस को जो है के जवाब को हासिल करते हैं। जेके पीएससी का जो है एक आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की फर्स्ट वाली है वो आ चुकी है, उसके अंदर कुछ गलतियां थी। वो मेरे ख्याल से बच्चों ने उस पर जो है क्लेम किया होगा, लेकिन फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो उन गलतियों को भी जो है हम लोग सही करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पेपर अशफाक अहमद हमारे साथी हैं जामिया के अंदर, उन्होंने मुझे ये हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किया था, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मली मैं अब चाहता हूँ कि हार्ड कॉपी मेरे पास हो क्वेश्चन की, और ओरिजिनल कॉपी हो। और मैं ऐसी बहुत सारे पेपर्स मैंने जमा कर लिए हैं, और ताकि आगे जो है जब मैं आंसर बुक बनाऊं तो और ज़्यादा ऑथेंटिक और सही हो सके। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिवाइड जो है कि क्वेश्चन कितने किस पार्ट से कितने आने चाहिए, वो ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे डीपली नहीं दिखा। उसकी एक वजह यह भी है कि इसका जो सिलेबस था थोड़ा सा अलग था। बाकी 90% 85% सिलेबस तो हमारा यूजीसी नेट से रिलेटेड ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हर सिलेबस के अंदर एक आध ऊपर नीचे होती हैं। तो वो उसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे भी दिखेंगे जो कि हमारे यूजीसी नेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके जवाबात को रख लेंगे, ताकि जो है बाई चांस अगर वो आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं बाहर से। हम हमेशा जानते हैं कि यूजीसी नेट के पेपर में भी एक आध क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है जो कि लगता है कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस से नहीं है, फिर भी लेकिन जो है वो आ जाता है। तो ऐसे ही जगहों से वो क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। ठीक है। बाकी कबल इसके कि मैं क्वेश्चंस पे जाऊं, मैं दो तीन बातें जो है आपके एग्जाम के ताल्लुक से कहना चाहता हूं, ताकि जो भी ये वीडियो जो है इसके बाद देखे तो उसको ये मैसेज जो है पहले ही पहुंच जाए। सबसे पहली बात, आपका 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को आपका एग्जाम है, और सुबह के शिफ्ट में एग्जाम है, यानी 9 AM पे जो है आपका एग्जाम शुरू होगा और 12 PM पे जो है आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। आपको ये चीज़ बखूबी मालूम होनी चाहिए कि आपको जो है हर हाल में, चाहे आप मरते जीते किसी भी हाल में हो, 8 AM पर अगर आपको एग्जाम देना है तो 8 AM पर आपको जो है एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच जाना है। मेरे ख्याल से 8:15 पे शायद जो है गेट बंद होता है, लेकिन 8 AM पे हर हाल पहुंच जाना है, क्योंकि ठंड का मौसम है। इंसान जब दूर से सफर करके आ रहा होता है, कभी बाइक से कभी किसी चीज से, तो जो है नेचुरल जो है आपकी जो वो होती है परेशानियां हैं वो भी हो जाती हैं। तो उसको जो है फारिग हो जाए उससे एग्जाम से पहले ही, ताकि एग्जाम के बीच के वक्त में जो है आपको 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट भी खराब ना हो। ठीक है ना। और बाकी कभी कभी कुछ लोगों को सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग जो है हमेशा जो है एक दवा लेकर चलें, कि जो है ऐसी कुछ भी फीलिंग हो, चाहे सर दर्द की, चाहे गाड़ी से आ रहे हैं तो उल्टी की फीलिंग आ रही है, तो इन तमाम चीज़ों की दवा अपने पास रखें और एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले उन दवाओं का इस्तेमाल कर लें, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम जो है एकदम पुरसुकून अंदाज में गुजरे। गर्मी में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठंडी में इन परेशानियों की कमी होती है। तो अच्छा है ठंडी में ये एग्ज़ाम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो उसके लिए जो है आप लोग दवा पहले से लेके रखिएगा। और अगर आपका एग्जाम हॉल का डिस्टेंस बहुत दूर है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे सेंटर्स नहीं होते हैं, तो हमें दूर जाना पड़ता है 200 300 400 किलोमीटर। तो अगर कोई जेंट्स है, मेल है, तो वो ज़्यादातर कोशिश ये करे कि जो है एक दिन पहले ही चला जाए, या फीमेल है तो अपने किसी के साथ जो एक दिन पहले चला जाए, ताकि जो है सुबह के सेशन में जो है हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि जो है हम जो है सफर कर सकें। अगर दोपहर वाला सेशन होता है तो हमारे पास सुबह 4-5 बजे निकल गए तो आराम से 10-11 बजे तक जहां जाना है वहां पहुंच गए, लेकिन सुबह वाले में ऐसा नहीं हो सकता है। और ठंड का मौसम भी है और रात को कोहरा भी होता है। तो रात को सफर करने के बजाय जो है एक दिन पहले चले जाएं, होटल वगैरह हर जगह होते हैं, वहां पे जाके ठहर लें, और जो है अगले दिन सुकून के साथ एग्जाम देकर जो है आप जो है अपने घरों को वापस हो जाए। क्योंकि हर एक ने मेहनत की है 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 4 महीने से, और उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जाम देने के वक्त के जो है हम इस वजह से परेशान हो गए, एग्जाम पेपर अच्छा नहीं गया और ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप ये चीज भी कर सकते हैं। बाकी जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा
सिटी जो है अलॉट हो चुका है, सिटी अपने देख लें। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो कम से कम 2 कॉपी एडमिट कार्ड के निकालने हैं। और ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि कलर प्रिंट निकालना है, ताकि आपकी फ़ोटो जो एडमिट कार्ड पे है उसकी विजिबिलिटी जो है गुड हो, अच्छी हो, उसके अंदर किसी तरीके का ब्लर ना हो। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि ब्लैक एंड वाइट चल तो जाता है, बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो दिक्कत करते हैं जब आपकी पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिख रही होती है। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि जो एक फ़ोटो चिपकाने वाली होती है वो सेम फ़ोटो अपने पास रखें। और इसी तरीके से जो आप आधार कार्ड या वोटर आईडी साथ में रखेंगे उसके अंदर नेम बिल्कुल सही हो। ऐसा ना हो कि जो है स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो एक फॉर्म पीछे आता है एडमिट कार्ड के, उसको भर के जो है आप जमा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि वही आईडी रखें जो कि सेम हो एकदम, जो है आपके उसमें नाम में और इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में, सारी चीज़ों में। ठीक है ना? तो समझ में आ रही चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, हो जी सकता है सर। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ फेमिलियर हो, लेकिन मैं, ताकि ये वीडियो है बाद में भी लोग देखेंगे, तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ताकि जो है जो लोग इससे पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो उनके लिए आसानी हो। इसी तरीके से आपके पास आईडी कार्ड होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके बगैर आपको जाना ही नहीं है। और उसके बाद जब आपका जो है क्या कहते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो उससे पहले नाम हालत चेकिंग होती है, वीडियो आपका बनता है, ये सारी चीज़ें जो प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना है। इसमें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं दिखानी है कि नहीं हम जो है ये नहीं चेहरा नहीं खोल के दिखाएंगे या ऐसी चीज़ें। आप बहुत आसानी है आज के ज़माने में, मास्क लगा लीजिए, आपका पूरा सब कुछ ढक जाता है। ऐसे भी ठंड है, सब कोई दुपट्टा और ये सारी, मतलब खास तौर से मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, वो दुपट्टा पूरा ओढ़ता है, कोई उससे मना नहीं करता, हर कोई जो है ठंड में जो है दुपट्टा ओढ़ता है। तो बजाय इसके कि जो है आपको, अगर वहां पे जैसे आपने पहले भी दिया होगा तो पता होगा कहाँ के लोग कैसे हैं, तो बहुत सी जगहों पे चल जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे परेशानी होती है। तो उससे बचने के लिए कि बजाय इसके कि आप अपना मूड खराब करें, वहां पे किसी से बहस करें, आप जो सर्जिकल मास्क होता है या कोई भी मास्क होता है उससे सारी चीजें जो है ढक जाती हैं, वो यूज करें। वहां पे उसको उतार कर आप जो है चेहरा दिखाएं और उसके बाद फिर उसको लगा लें। ठीक है ना? ताकि जो है उस वहां पे कोई भी ऐसा परेशान ना होना है और ना ही किसी से बहस करना है, अपना एग्जाम देने जाना है। हम जो है स्मूथ वे में जाएं एग्जाम देने, और अच्छे मूड के साथ जाएं एग्जाम देने, और एग्जाम दे के जो है अपने घर को लौटे। हमें किसी तरीके की बहस या किसी तरीके की जो है लफड़े में नहीं पड़ना है। इसी तरीके से वो लोग नॉर्मली बेल्ट वेल्ट भी निकलवा देते हैं, तो लोहे वाली चीज से बचें, मतलब लोहे वाला बेल्ट से, अगर बहुत ढीली है आपकी पैंट वैंट तो जो है जो कपड़े वाला बेल्ट होता है वो लगा लें। ठीक है? इसी तरीके से वो कैप से भी मना करते हैं, तो कैप जो है वैसा लगाने के बजाय आप ठंड वाला लगा लें, अगर आपको लगाना है। आप बजाय इसके कि जिसको हम टोपी कहते हैं वो लगाएं, जो एक शायरी टोपी है, उसको लगाने के बजाय ठंड वाला लगा लें। और ठंड में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती है। बाकी किसी तरीके का कोई भी पेपर या किसी तरीके का कोई भी नोट या कुछ भी जो है आपके जेब या आपके जैकेट या कहीं पे भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही धोखे से ना ही जानबूझकर। ऐसा भी नहीं कि जो है हम पढ़ते पढ़ते जा रहे थे वो रख लिया है। ठीक है? तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बाकी इसके अलावा आप लोग माशाल्लाह एमए तक एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें तो आप वहाँ पे पहले बैठ के 5 मिनट आराम से जो है सेटल हों। उसके बाद टाइम रहता है 10 से 12 मिनट, और जो है फिर आपको कोड वोड दे दिया जाएगा, वो समझ लें, माउस वाउस देख लें कि माउस चल रहा है प्रॉपर या नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेटल, 15 मिनट आपको आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे बैठ के देख लें, एक पेज उनसे ले लें, एक पेन ले लें, ताकि जो है वो लोग वही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपने साथ भी रखना चाहिए। बाई चांस अगर वो प्रोवाइड ना कर रहे हों तो अपना यूज़ कर सकें। अगर वो प्रोवाइड कर रहे होंगे तो मना कर देंगे कि पेन लेके नहीं जाना है। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे तो वो पेन ले जाने देंगे। और पेन ऐसा होना चाहिए जो कि विजिबल हो, ऐसा नहीं हो कि एकदम जो है किसी कलर से बंद हो और अंदर दिख ना रहा हो। ठीक है? विजिबल होना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट पेन होते हैं जिसके अंदर निब, अंदर की जो इंक है वो दिख रही होती है, जो निब लगी होती है, वैसा पेन ले लीजिए। या 3 रुपए वाला जो बहुत कॉमन पेन है हम बच्चों के दरमियान जो है यूज एंड थ्रो वाला, उस तरीके का पेन भी ले सकते हैं। उसके बाद माउस वगैरह देख लिया, सब कुछ देख लिया। ठीक है ना? चश्मा वगैरह जो है जो लोग यूज करते हैं तो वो लोग चश्मा वगैरह साफ कर लें, ताकि जो है स्क्रीन देखने में आसानी हो। और इसी तरीके से जब एग्जाम शुरू हो जाए तो आपका
इसमें हर एक का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो मैंने फॉलो किया है वो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अगर किसी को अच्छा लगे तो वो फॉलो कर सकता है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है, वो अपने अपने हिसाब से करेंगे इसको, ठीक है। मैंने जब एग्जाम दिया था, मैंने जो है 2 बार एग्जाम दिया था, दोनों बार में मैंने ये किया था कि पहले क्वेश्चन से मैं गया था, और जो है फर्स्ट पेपर के जितने क्वेश्चन मुझे एक नज़र में आ रहे थे, मुझ पे पक्का था, यानी यकीन था कि इसका जवाब यही होना है, उन तमाम क्वेश्चन पे मैं टिक लगाते हुए आगे बढ़ गया था, और जिन पे थोड़ा सा भी डाउट था मैंने उन क्वेश्चन को साइड कर दिया था, ठीक है। तो नॉर्मली 15 17 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं फर्स्ट पेपर के, जिसमें हम एकदम श्योर होते हैं कि इसका जवाब यही है, तो उनको हमने पहले लगा के छोड़ दिया, ठीक है, और उसको फाइनल कर दिया कि हाँ इतना है। और ये काम आराम से 10 से 15 मिनट में हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हम श्योर हैं कि इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका डी होगा, तो हम जो है इसको लगा देते हैं, बाकी जिसका थोड़ा सा भी डाउट है उसको वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड पेपर पे गए, और सेकेंड पेपर पे हमने जो है फोकस करके उसको लगाना शुरू किया, और जो भी क्वेश्चन के जवाब हमें फौरन आ रहे हैं, या थोड़ा सा वक्त लगा के हमें आ जा रहा है, मतलब 2 4 10 सेकंड 15 सेकंड लगा के, ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन अगर हमें नहीं आ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम 2 नंबर क्वेश्चन पे लटके हुए हैं 5 मिनट तक और सोचे जा रहे हैं नहीं नहीं इसका ये होगा, नहीं ये होगा, ये होगा। लटकना नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल 180 मिनट्स हैं, और उसके अंदर हमें जो है अराउंड 50 क्वेश्चन करने हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, उसके अंदर जो है 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है टाइम इतना नहीं है कि हम जो है बहुत ज्यादा वक्त जो है एक क्वेश्चन पर दें। जितनी चीजें समझ आ रही हैं उसको करते जाएं, और ये आपका सेकेंड पेपर आराम से जो है 1.2 आवर, यानी जो है 70 से 80 मिनट के अंदर जो है एक बार कवर हो जाएगा। 70 से 80 मिनट। शुरू में हमने जो है 20 मिनट लगाया फर्स्ट पेपर में, प्लस 80 मिनट लगाया सेकेंड पेपर में। अब हमारा ये हुआ कि हमने 150 क्वेश्चन में से नॉर्मली जो है 90 या 100 क्वेश्चन जो है ऐसे हम लगा दिए होते हैं, ठीक है, सही हो गया होता है हमें, अगर हमने अच्छी तैयारी की है तो 90 से 100 क्वेश्चन हम टैकल कर चुके होते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर के। अब जो बचे 50 से 60 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर हमारा जो है दोनों पैसेज आता है, तीनों पैसेज, फर्स्ट पेपर का और 2 सेकंड पेपर का, और इसी तरीके से जो हमारी डीआई आती है, ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए आसानी होती है। तो हम इस पर टाइम लगाते हैं और इसको सॉल्व हमने किया, ठीक है, जैसा मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी जो है चॉइस हो सकती है। फिर मैंने ये सॉल्व किया था, और ये सॉल्व करने के बाद जो मेरे जो है 20 से 25 क्वेश्चन बचे थे इसके बाद वाले, जिसमें मुझे सोचना था, जिसमें मुझे तुक्का लगाना था, जिसमें मुझे जो है वो करना था, गेस करना था, अब मैं उन क्वेश्चंस पे गया और उन पर गेस कर करके जो है मैंने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये सोच के थोड़ा सा गेस करके माइनस प्लस करके कि हाँ ये दो तो नहीं हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा, चलो ये वाला लगा देते हैं। तो इस तरीके से करके फिर मैंने इसको जो है कवर किया, और लास्ट मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट आपका बच जाता है लास्ट के अंदर, जब हम इसको पूरा कर चुके होते हैं तो फिर हम एक बार रिवाइज करते हैं 5 से 10 मिनट में, अगर आपका वक्त बचा है तो। ये जरूरी नहीं है कि सबका वक्त बचे, मेरा वक्त 5 या 7 मिनट बच गया था, तो मैंने फिर इसको रिवाइज किया, और एक दो क्वेश्चन पे जो साइड में फ्लैग होता है या रिव्यू करने का जो निशानात होते हैं, वो जो मैंने लगा रखे थे, इनमें सबको हटाया, और मैंने सब क्वेश्चन पे एक आध क्वेश्चन जो मेरा छूटा हुआ था उस पे भी मैंने आंसर लगाया और मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया था। इसमें एक चीज याद रखनी है कि आपके पास जो है माइनस मार्किंग नहीं है, तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना है। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को हम छोड़ के आ जाएं और उसको जो है जवाब ना लिखें क्योंकि हमें नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तुक्का लगाना है, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो जो है ब्लाइंड तुक्का लगाना है, अगर थोड़ा बहुत उसका जहन में आ रहा है तो सोच के तुक्का लगाना है। तो इस तरीके से हम करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी सी आसानी हो सकती है, और हम जो है अपने आंसर्स को आसानी के साथ इन 3 घंटों में दे सकते हैं, ठीक है। अब ये है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चश्मा लगाते हैं, खास तौर से मेरे साथ ये होता था कि 1 1.5 घंटा लगातार देखने के बाद कंप्यूटर पर जो है, उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता था कि धुंधला सा दिख रहा है। ये जो है परेशानी होती है, तो इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम उसमें बहुत फोकस्ड होकर कंप्यूटर या लैपटॉप पर देख रहे होते हैं, और
रेगुलर देख रहे होते हैं, उसमें आंख भी जो है झपकाते नहीं है हम, जो है जानबूझ करके, क्योंकि टाइम हमारा एकदम से जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जो है इसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा 10 या 15 सेकंड के लिए जो है बीच बीच में आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद कर लेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। आंखों को बंद करने के बाद डायरेक्ट जो है कंप्यूटर पे ना खोलें, बल्कि थोड़ा सा ऊपर नीचे देखकर आंखों को खोलें, और फिर जो है लैपटॉप या स्क्रीन पर जो है अपने आंखों को ले जाएं। तो जो है ये इफेक्ट जो है थोड़ा देर में होगा, जो धुंधलाने वाला इफेक्ट है। अगर किसी को होता है, जो ज्यादा नंबर वाले होते हैं, 5 है, 4 है, 6 जिसका नंबर है, तो उनके साथ ये परेशानी आ सकती है। तो बीच बीच में वो ऐसा अमल करते रहें, ताकि एकदम से लास्ट में जाते जाते जो है ब्लाइंड वाली फीलिंग ना हो, क्योंकि 3 घंटे तक बिना आंख झपकाए स्क्रीन पर देखना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो इससे जो है आप इस तरीके से बच सकते हैं कि कुछ कुछ देर पर, 10 मिनट 15 मिनट पर जो है 15-20 सेकंड के लिए आंखों को बंद करें, और फिर जो है उसको खोलें और ऊपर नीचे जरा देखें, आंखों की जो पुतली होती है उसको इधर उधर जरा घुमाएं, ताकि जो है रिफ्रेश हो जाए हमारी आंख। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी। उम्मीद है कि ये चीजें जो है आपको समझ आ गई होंगी, और हो सकता है कि आपके काम भी आए। स- सबको आवाज पहुंची है ना? जी सर। चलिए, अब जो है मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने इसको डिवाइड नहीं किया है कि किसके कितने क्वेश्चन हैं। हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। पहला यूनिट जो हमारा यूजीसी नेट का है, उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन आए हैं वो अब शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आयन अल जवाब अस्सही अन तसरीहैन अत्तालियैन, यानी नीचे आने वाले दो स्टेटमेंट में से किसी कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, या दोनों सही है, दोनों गलत है, ये बताइए। अंतरा बिन शद्दाद वुलिद फी नजद व अहब इब्नत अम्मिही व मात बित्ताउन मुअल्लक़तुहु शहीर यहतवी अला नहव 79 बैतन। यानी दो स्टेटमेंट हैं कि अंतरा बिन शद्दाद की पैदाइश नजद में हुई, अपने चचाजाद बहन से उसने मोहब्बत की, और ताउन की बीमारी से उसकी वफात हुई। दूसरा स्टेटमेंट है कि उसका जो मुअल्लक़ा है वो तकरीबन 79 अबियात पर मुश्तमिल है। क्या दोनों बातें आपको सही लग रही हैं, या इसमें कुछ गड़बड़ है मामला? तो एक चीज जो यहाँ पे है कि ताउन पहला से वाला इसकी गलत है। वफात नहीं हुई है। यहाँ पे ये जो है गलत है ये पॉइंट। और इसकी वफात जो है जंग के अंदर हुई है, यानी जो है हालत जंग में हुई है, जैसा कि कहा जाता है। लिहाजा ए गैर सही और बा सही इसका जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नए तरीके से फ्रेम किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजिल तो अरमीहिम बिसुगरत नहरिही व लबानिही हत्ता तसरबल बिद्दमी फइज़्वर मिन वक़इल क़ना बिलबानिही व शका इलैया अबरतुम व तहम्हुमी। ये दो अशार हैं, दो अबियात हैं। ये किसके हैं ये पूछे जा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, 3-4। तो अशार याद करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, और जो अशार पीवाईक्यूज में आ गए हैं वो तो बिल्कुल अजबर होने चाहिए, बिल्कुल जबानजद होने चाहिए। तो इन दो शेर को भी एक बार याद कर लीजिएगा, ताकि बाई चांस यही शेर अगर दोबारा लौटते हैं तो आप आसानी से जवाब दे सके। ये दोनों अबियात जो है आपके अंतरा बिन शद्दाद के ही हैं। अंतरा बिन शद्दाद के हैं ये दोनों अबियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल मुफद्दलियात जमाअहा अल मुफद्दला दब्बी तहतवी अला नहवी मिआ व समानी व सिद्दी व इशरीन कसीदा। यानी मुफद्दलियात, मुफद्दल जब्बी ने इसको जमा किया है, और ये तकरीबन 128 कसीदों पर मुश्तमिल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 128 कसीदे नहीं है, इससे ज़्यादा है। शारका फ़ी जमഇही अददुम मिनल अशखास, इसको जमा करने में मुख्तलिफ लोगों का योगदान है। तो ये बात भी जो है इसकी सही नहीं है, इसको जमा जो है मुफद्दल दब्बी ने किया है। और अगर आप लोगों ने हमारी किताब ली होगी तो शुरू में आपके 15-17 नंबर पेज पे जो है मुफद्दल दब्बी की मुफद्दलियात के बारे में जो है एक पेज है पूरा, और किसके कसीदे हैं वो भी बता हुआ है उसमें, और कितने उसके अंदर अबवाब हैं, ये सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। ठीक है ना? तो वहां जो है एक बार रुजू करके उसको देख सकते हैं। अलिफ व बा किलाहुमा गैर सही। ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर स्टेटमेंट है तो दोनों सही ही होगा, या एक आध सही होगा, बल्कि दोनों भी गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है, लईस मिनल लुगात अस्सामिया, सामी लुगात में से नहीं है। अल आशूरिया, अल आरामिया, अल तुर्किया, अल फैनकिया। तो सामी लुगात में से जो है तुर्किया लुगात नहीं है। इसको भी काफ़ी डिटेल में आपके दलील सदूक में जो है समझाया गया है। और लुगात वाला एक क्वेश्चन हमेशा जो है हर पेपर में जो है मुझे दिखता है। लिहाजा जो है आप जो है लुगात वाला फंडा जो है उसको देखकर ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्मा फिल अमूद अलिफ मा मा युनासिबहु फिल अमूद बा। यानी शौरा हैं एक तरफ, एक तरफ उनके जो है
वतन का नाम है या उनकी पैदाइशी जगह का नाम है, वो बताना है, वो मैच करना है। तो अबू तम्माम बुख्तरी इब्न रूमी इब्न फार्द। अबू तम्माम कहाँ पैदा हुए? जासिम के अंदर। जासिम में। ठीक है। बुख्तरी मंबज के अंदर। इब्न रूमी जो है आपके बगदाद के अंदर। और इसी तरीके से इब्न फारस जो है काहिरा के अंदर। यानी जो है 2 1 4 3, ये वाला जो है स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। यानी अलिफ का 2 और बा का 1 और जीम का 4 और दाल का 3। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके दलुल सदीक के लास्ट में, हर यूनिट के लास्ट में जो 200 से 250 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन काफी फ्रेम किए गए हैं। तो उससे भी जो है आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए पीवाईक्यूज के अलावा। किताबुल हमासा हुआ मिन मुअल्लफात। किताबुल हमासा किसकी तालीफात में से है, यह आपको बताना है। एक है दीवानुल हमासा, एक है किताबुल हमासा। किताबुल हमासा जो है बुख्तरी की है और दीवानुल हमासा जो है अबू तम्माम की है। तो कभी अल हमासा देखकर जो है आप फौरन जो है इब्न अबू तम्माम की तरफ दौड़े हुए नहीं जाएंगे, ठीक है। ये किताबुल हमासा है, ये किसकी है? बुख्तरी की है, ठीक है ना। जो अपने उस्ताद अबू तम्माम के नक्शे कदम पर चलते हुए बुख्तरी ने इसको तालीफ की थी, ठीक है ना। कोई इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए। दीवानुल हमासा हुआ, दीवानुल हमासा क्या है? दीवान शेर अबी तम्माम, अबी तम्माम के शायरी का मजमुआ है, दीवान है। मुख्तारात जमाहा अबू तम्माम मिन अशार अरब। अशार का ऐसा मजमुआ है जिसको जो है अबू तम्माम ने जमा किया है। मुख्तारात जमाहा अबू तम्माम मिन अशार अरब फिल हमासा वल मराठी फ़क़त। ठीक है। मुख्तारात शायरी शौराई अरब अल मुआसिरीन ले अबी तम्माम। तो ये अबू तम्माम ने इसको जमा किया है अरबों के अशार में से। ये सिर्फ ना ही मुआसिरीन के अशार है और ना ही सिर्फ हमासा और मरासी के अशार है। इसी वजह से ये दोनों गलत हो जा रहा है। और ये वाला गलत इसलिए है कि ये दीवान नहीं है बल्कि ये मुख्तारात है। मुख्तारात यानी जिसको जो है एक इंसान होता है उसको जो है पुराने या अपने ज़माने के कुछ लोगों के अशार वो अच्छे लगते हैं, तो उन अशार को, अलग अलग लोगों के अशार को एक जगह पे जमा करता है, उसको छपवा देता है, उसको मतलब पब्लिश करवा देता है। तो वैसा ही कुछ ये है, ठीक है ना। ये भी अबू तम्माम ने किया था। नेक्स्ट है आपका बिलजैश तमतनिउ सादातु कुल्लुहुम वलजैश बिब्न अबिल हैजा यमतनिउ। काइलु हाजल बैत, यानी एक शेर है, इस शेर को कहा किसने है? बिलजैश तमतनिउ सादातु कुल्लुहुम, ये शेर किसका है ये पूछा जा रहा है। यानी ये दूसरा सवाल है, सिर्फ शेर के याद करने से ताल्लुक रखता है। और ये शेर जो है आपके मुतनब्बी का है, मुतनब्बी ने ये शेर जो है कहा है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अय्यन मजमुआ तालिफात अबिल अला अल मार्री। अबुल अला मार्री की तालिफात के मजमुए को बताइए। यानी नीचे चार ऑप्शन में कौन सा मजमुआ ऐसा है जो कि अबुल अला मार्री का है? तो इसमें जो है आपके जो है किताबुल फहूल, ये अबुल अला अल मार्री की नहीं है। इसी तरीके से किताब मुल्तक़त सबील भी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से जिक्र अल महबूब भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनता है? ये वाला बा वाला आपका ऑप्शन बन रहा है, मलकत सबील, मौजूज अहमद और इब्सुल वलीद। ये जो है बा ऑप्शन जो है इसका सही है, ठीक है ना। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी सर। चलिए। नेक्स्ट है ये भी दो जो है कॉलम है, दोनों कॉलम में आपको मैच करना है। और इसमें जो है आपसे एक तरफ शुअरा का जिक्र है जो जाहिली दौर के शुअरा है, दूसरी तरफ जो है उनकी वफात की तारीख बताई गई है। उससे जो है आपको मैच करना है। तो अम्र बिन कुलसूम को अगर हम ले जाते हैं तो 600 की तरफ जाएंगे, 600 ईस्वी के अंदर इनकी वफात हुई है। और जो है मुहलहल की वफात जो है 531 ईस्वी के अंदर हुई है। जुहैर बिन अबी सुलमा की वफात अराउंड 609 ईस्वी में हुई है। और नाबगा जुबियानी की वफात अराउंड 604 ईस्वी में हुई है। यानी 3142, 3142 यानी जो है ये वाला इसका जवाब जो है सही होता है। पुराने जो असरे जाहिली के शोरा है उनकी वफात या पैदाइश बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। लेकिन जो है जितनी तकरीबन हत्तल इम्कान जो कोशिश हुई है फिक्स करने की, वो तमाम चीज़ें जो है किताब में मौजूद हैं। तो इनको भी जो है एक बार ज़रूर जो है मैच करके देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है एक आध साल ऊपर नीचे, जैसे अमर बिन कुलसूम का 600 मिलादी मिलेगा, कहीं पे 594 मिलेगा, 594। तो जहन में रखना है कि अराउंड अराउंड कौन सा सही बन रहा है। अलग अलग किताबों के एतबार से ना अलग अलग जो है हो जाते हैं सन, जो है सन पैदाइश या सन वफात, खास तौर से पुराने शौरा के ताल्लुक से। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस जहन में रखना है कि जो है
किसका कौन सा ज्यादा करीब है। ठीक है ना। अयन अल जवाब सही अन तसरीहैन अत्तालियैन सिक़्तु ज़न्द व किताब नसरी ले अबिल अला अल मार्री। ये जो किताब है ये नसरी किताब है अबुल अला मार्री की। तो ये नसरी किताब नहीं है, बल्कि क्या है ये नस्र का है किताब है या कुछ और है ये। ये शेर की किताब है। काना अबुल आला अव्वल शायर नज़म दीवानन कामिलन फिल फलसफा। अबुल आला मार्री वो पहले शायर हैं जिन्होंने फलसफे के अंदर एक पूरे दीवान की जो है को लिखा है। तो ये बात सही है, बा नंबर तो ये बात सही है, लेकिन फर्स्ट नंबर बात जो है गलत है। यानी अलिफ गैर सही और बा सही जो है इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अलिफ सही, अलिफ गैर सही और बा सही। नेक्स्ट है अबू फिरास हम्माम बिन काब अस्सासा वल इस्म अल कामिल लिशायर अल अरबी अशहीर। यानी अबू फिरास हम्माम बिन काब अस्सासा ये किस अरबी शायर का मुकम्मल नाम है। तो ये जो है आपके जो है फरजदक का मुकम्मल नाम है। ठीक है ना, फरजदक का मुकम्मल नाम अबू फिरास हम्माम बिन काब अस्सासा है। नेक्स्ट सवाल है हुआ रिजसु या अहलल मदीनति फहदरु मुदाखिल रिजसिन बिल खबीसाति आलिमी। यानी ये शेर किसका है, यानी ये तीसरा सवाल है जिसके अंदर जो है किसी शायर के शेर से सवाल बनाया गया है कि ये शेर किसका है। तो ये शेर आपके जो है अख्तल का शेर है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा ताकि बाई चांस अगर यही सवाल आपका आता है तो जो है आप जो है इसका सही जवाब दे सके। यहाँ पर तकरीबन 13 क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड थे। अब उसके बाद सेकंड यूनिट हमारा शुरू होता है। सेकंड यूनिट जो है नसरी अरबी नसर जो है असर जाहिली से लेकर असर अब्बासी तक जो अरबी नसर है उसके ताल्लुक से इस यूनिट के अंदर डिस्कस होती है चीज़ें। तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये शेर से कम है। यानी शेर के अंदर तो बहुत ज़्यादा शख्सियात हैं जो कि असर जाहिली से लेकर असर अब्बासी तक थी, लेकिन नसर के अंदर शख्सियात की तादाद थोड़ी कम है। एक पहला सवाल है कि अल जाहिज नाकशा मौजूआ तर्जमा व मशाकिलहा फी किताब। यानी जाहिज ने अपनी किस किताब के अंदर तर्जुमे और उसके मशाकिल के टॉपिक पर जो है डिस्कस किया है। अल बयान व तबीन में किया है, रिसाला फिल क़ियान में किया है, किताबुल हैवान में किया है, किताबुल महासिन वल अज़दाद वल अजाइबी वल गराइब में किया है। तो इसका जवाब किताबुल हैवान जो है, जैसा कि JKPSC ने दिया, मैंने तलाश किया, अभी इसका जवाब मुझे इसके अलावा कोई और नहीं मिल सका। अगरचे जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था तो मुझे लगा कि इसका जवाब अल बयान व तबीन होना चाहिए, लेकिन जो है वो जो है जवाब नहीं मिला मुझे, बल्कि किताबुल हैवान जो JKPSC का है वही जवाब जो है हम अभी सही मान रहे हैं। ठीक है ना। तो तर्जमा और उसके मशाकिल का जो है क्या कहते हैं का जिक्र के टॉपिक पर डिस्कस जो है जाहिज ने अपनी किताब किताबुल हैवान के अंदर किया है। आइन अल जवाब सही अन तसरीहैन अत्तालियैन। नीचे आने वाले दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। किताबुल बुखला लिल जाहिज युक़द्दिमु सुवर अल बुखल फिल लज़ीना क़ाबलहुम व तअर्रफ़ अलैहिम। यानी किताबुल बुखला जाहिज की वो किताब है जिसके अंदर उन्होंने बखीलों की तस्वीर कशी की है, उन बखीलों की जिससे जो है या उस बुखल की तस्वीर कशी की है या उन बुखला की तस्वीर कशी की है जिनसे वो मिले हैं और जिनको उन्होंने जाना है। ये बात बिल्कुल सही है। किताबुल बुखला के अंदर बहुत सारे बुखला की जो है बहुत सारी जो है अजीब व गरीब कहानियां और बुखल की इंतहा के बारे में, तरह तरह की जो उनकी बुखल क्यों करते हैं लोग, उसके अलग अलग फलसफे पर जो है इन्होंने डिस्कस किया इस किताब के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट है उहदूसतुल आलम लैसा मिन आमालिल जाहिद, के जो उहदूसतुल आलम है ये जो है जाहिज के कामों में से नहीं, यानी जाहिज की किताबों में से नहीं है। तो अलिफ सही, पहली बात तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ये बात जो है ये भी जो है जाहिज की किताबों में से ही है। ठीक है ना। इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, अलिफ सही व बा गैर सही। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इक़रा अल बयानैन अत्तालियैन वख्तर अल खियार सही। जो सही बात है वो बताइए। हस्बा मुअर्रिखी अल अदब ज़हर नसर अल फन्नी इंद अल अरब क़ब्ल अल कुरान बिक़लील। यानी अरब अदब के मुअर्रिखीन जो है उन वो फरमाते हैं कि नसर फन्नी का ज़हूर अरबों के यहाँ कुरान के आने से कुछ वक्त पहले हुआ। पहला स्टेटमेंट है।
दूसरा स्टेटमेंट है अब्दुल हमीद व इब्नुल मुकफ़ा इश्तहरा फिल अस्र अल उमवी बिन नस्र अल फन्नी, कि अब्दुल हमीद और इब्न मुकफ़ा जो है असर उमवी के अंदर फन्नी नस्र के साथ शोहरत पाई है इन्होंने। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, यानी पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका जवाब जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा। ठीक है ना। आपके इब्न मुकफ़ा ये असर उमवी और असर अब्बासी दोनों इन्होंने पाया है, इस नाहिए से ये बात सही है। कोई ये ना कहे कि इब्न मुकफ़ा तो असर अब्बासी के शो जो है नस्र निगार है, नहीं, इनकी पैदाइश 104 हिजरी के अराउंड हुई है और 132 हिजरी तक जो है असर उमवी रही है, और असर अब्बासी के अंदर तो केवल ये 10 या 11 साल ही ये जिंदा रहे। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट इस नाहिए से लॉजिकली सही है। लईसा मिन नौ नस्र अल जाहिली, जाहिली नस्र के अनवा में से नहीं है। कौन सी नौ जो है जाहिली नस्र के अनवा में से नहीं, ये बताना है आपको। ठीक है ना। तो पहला है अल अमसाल, अमसाल जाहिली नौ के नस्र के अनवा में से है। हिकम भी जाहिली नस्र के अनवा में से है। खुतब भी जाहिली नस्र के अनवा में से है। रहला यानी जो हम ट्रैवल के ताल्लुक से जो चीजें लिखते हैं वो जाहिली नस्र के अनवा में से नहीं है, लिहाजा लईसा पूछा गया है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा अर्रहला। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल है फन तौक़ियात फिर नस्र अरबी हुआ, यानी तौक़ियात का जो फन है अरबी नस्र के अंदर उससे मुराद क्या है। तौक़ीउल अदीब फी निहायत सफ़हा, यानी जो है सफ़हा के आखिर में अदीब का कुछ लिख देना। नौ मिन नस्र अदबी लिस्सिगार, अदबी नस्र कि ऐसी किस्म जो छोटे बच्चों के लिए लिखी जाती है, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। किताबतुल मलहूजा मिन अल अमीर अविल मलिक अला रिसाला और रस्मिया बाद क़िराअतिहा, यानी जो है कोई स्टेटमेंट, कोई टिप्पणी, कोई बात का लिख देना अमीर या बादशाह का उस ऑफिशियल लेटर पर, जो उसको मिला है, जब वो ऑफिशियल लेटर पढ़े तो उसके बाद उस पर जो टिप्पणी कर दे, उसी टिप्पणी को जो है तौक़ियात कहते हैं। ठीक है। और हसन ज़ैयात ने यही तारीफ की है, आप जब नस्र के बाब में जाएंगे वहां पर हसन ज़ैयात के अंदर, तो ये वाली बात जो है आपको वहां पर दिख जाएगी। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है, लिहाजा ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सवाल नहजुल बलागा li अली इब्न अबी तालिब, नहजुल बलागा जो अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से है, के की किताब है, उसको जमा किसने किया है। मोहम्मद अब्दू ने नहीं, शरीफ रजी ने इसको जमा किया है। ठीक है ना। तो ये भी सवाल जो है काफी बार आता रहता है। शरीफ रजी की जमा की गई किताब है, किसके खुतब और रसाइल को जमा किया है इन्होंने शरीफ रजी ने, तो अली बिन अबी तालिब खलीफा राशिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खुतब, रसाइल और वाज नसीहतों को जो है उन्होंने इस किताब के अंदर जमा किया है, असरे अब्बासी के अंदर। नेक्स्ट किताब है, नेक्स्ट सवाल है जुमियत आयातुल कुरानिल करीम फिल मसाहिफ फी अहदी, यानी कुरान करीम के आयात को मसाहिफ के अंदर जमा किया गया किसके ज़माने में। ठीक है। तो एक सवाल हमेशा आता है कि जमा और तदवीन की बात है, तो यहाँ पे इस सवाल के अंदर जो है मसाहिफ का जिक्र है। मसाहिफ से मुराद एक से ज़्यादा मुसहफ़ों के अंदर जमा किया गया होगा। तो एक से ज्यादा मुसहफ़ों में जमा जो है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में किया गया है, और तदवीन जो है वो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में किया गया था। यानी जो है जब बिखरी हुई जगहों से चीज़ों को जमा करके कुरान करीम की आयत और सूरतों को जमा करके एक जगह पर मुदव्वत जो किया गया था एक जो है मुसहफ़ के अंदर, वो जो है अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में किया गया था। लेकिन जो है मुख्तलिफ मसाहिफ में, मुख्तलिफ मुसहफ़ों में उसको नकल किसके ज़माने में किया गया था, तो वो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में किया गया था। लिहाजा इसी वजह से इसका जवाब जो है उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु होगा। और इसको जमा करके 7 जगहों पर भेजा गया था, जिसमें से एक जगह मदीना थी, यानी एक मदीना में रखा गया था, और मदीना वाले का नाम अल मुसहफुल इमाम था। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखने की है, इससे सवाल जो है आपके बन सकते हैं। आप लोग सुन रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक। जी सर। जी सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त जो है मैं इसमें नहीं लेना चाहता हूं। अबुल अस्वद अद्दुअली हुआ अव्वल मन वज़अ अलामातिल हरकत लकिन्नहु तरका अलामा, ये सवाल नया है और ये सवाल दोबारा भी आ सकता है। अबुल अस्वद दुअली, इन्होंने ही जो है
हरकत, अलामात, फतहा, ज़बर, ज़ेर, ये सब जो चीज़ें हैं उसको इन्होंने ही लगवाया था। लेकिन कौन सी अलामत उन्होंने नहीं लगवाई थी? तो रफ़ा, नसब, जर तो इन्होंने ही लगवाया था, लेकिन इन्होंने ही वज़ा किया था, इन्होंने ही बनाया था। लेकिन सुकून इन्होंने नहीं बनाया था, सुकून बाद में बनाया गया है। इसको डाल के देख लीजिएगा कि सुकून की इब्तिदा किसने की है। हो सकता है कि सवाल बदल कर जो है ये आ जाए कि सुकून की इब्तिदा किसने की है। ठीक है ना, मैं नहीं देख पाया हूं। ये जरूर जो है एक बार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन से जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि सुकून और शद्दा किसने लगवाया है, या सुकून किसने लगवाया है, ये सवाल बन सकता है। इसी तरीके से कुरान करीम पर जो है हरकत किसने लगवाए हैं, ये भी आपका सवाल बन सकता है। तो ये दोनों सवाल जो है आप देख लीजिएगा, ताकि जो है आपको जो है ऐसा सवाल कोई अगर आ जाता है तो वो आप बआसानी टैकल कर सकें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अल जाहिज फी किताबिल हयवात नाकशा अनिल मसाइल अल जुगराफिया व खसाइस कसीरा मिनल बुल्दान। किताबुल हैवान जो जाहिज की है उसके अंदर उन्होंने जो है जुगराफियाई मसाइल पर डिस्कस किया है, और बहुत सारे मुल्कों के बहुत सारे वाकयात को जो है इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये बात सही है या गलत? तहद दूसरा कॉल है, तहदसल जाहिज फी हाजल किताब अन तिब व अमराजिल हैवान वल इंसान। और जाहिज ने इस किताब के अंदर बीमारियों के बारे में या तिब के बारे में, मेडिकल के बारे में, इसी तरीके से इंसानों और जानवरों के हैवान क्या कहते हैं, अमराज यानी बीमारियों के बारे में इस किताब के अंदर डिस्कस किया है। तो दोनों बातें सही हैं। हुआ ये करता था कि उस जमाने में जो किताब लिखी जाती थी बहुत स्पेसिफिक नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि मैथ की किताब है तो सिर्फ मैथ का ही डिस्कस हो उसके अंदर, बल्कि मैथ की किताब है तो उसमें साइंस की चीजें भी आ जा रही हैं। अगर अदब की किताब है तो उसके अंदर दूसरी चीजें भी आ जा रही हैं। इसीलिए जो है ऐसे सवाल जो है एकदम से जो है मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। किताबुल हैवान, इससे जो है हमने जान रखा है कि किताबुल हैवान के अंदर जो है मुख्तलिफ हैवान, जूलॉजी के ताल्लुक से बेसिकली ये किताब है, जानवरों के ताल्लुक से, उनके आदत व अतवार के ताल्लुक से किताब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा उन्होंने कुछ और डिस्कस ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स ये उसके अंदर लेकर आए हैं। तो इस नाहिए से जो है ये दोनों बातें इसकी सही है, और ये भी सवाल जो है हमारा नया है, दोबारा जो है रिपीट हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इदमाजु हिकायतिन फी हिकाया व तफरीउ क़िस्सतिन मिन क़िस्सा अला सबील इस्तितराद वल इस्तिशहाद हुवा उसलूब किताब। यानी एक किस्से से दूसरे किस्से को मिला देना और एक किस्से से दूसरे किस्से को निकालना शाहिद के तौर पर, दलील के तौर पर, ये किसका तरीका है, किताब का उसलूब है ये। तो ये भी एक नया सवाल है। नया सवाल इस नाहिए से है कि ये सवाल इस तरीके से इससे पहले नहीं पूछा गया है। तो ये अल्फ लैला व लैला का आपने सुना होगा कि अल्फ लैला व लैला इस तरीके से किताब लिखी गई थी कि जो है जो बादशाह था उसकी जो वो शादी करता था, उसके बाद जो है अपनी बीवी को कत्ल कर देता था एक रात के बाद जो है। तो आखिर में जो वजीर की बेटी से जब शादी होती है इसकी जो है, और वो तो वो किस्सा सुनाना शुरू करती है, और वो किस्सा सुनाती है यहाँ तक कि जब सुबह होने वाली होती है और कत्ल करने पता होता है कि ये कत्ल कर देता है, तो वो किस्से को आधे पे छोड़ देती है। और जो है उसके बाद जो है राजा को, बादशाह को ये ख्वाहिश होती है कि जो है वो किस्से को पूरा सुने। तो जो है वो उस दिन कत्ल नहीं करता। इसी तरीके से वो कई रातें गुजर जाती हैं, और फिर ये पूरी अल्फ लैला व लैला जो है बनती है। तो वह ऐसा ही किया करती थी। एक किस्सा नहीं हो सकता है जो 1,000 रात तक चल सके, कोई ऐसा किस्सा नहीं है। बल्कि वो एक किस्से में दूसरे किस्से को घुसा देती, दूसरे किस्से से फिर तीसरा किस्सा ले आती। उस तरीके से किस्सों की तादाद जो है बढ़ती जाती, और बादशाह का जौक और शौक जो है बाकी रहता, जिसकी वजह से वो सुबह में उस लड़की को कत्ल नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से जो है ये अल्फ लैला व लैला बनी। ठीक है ना। तो और ये उसी का उसलूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चार किताबें हैं और उनके टॉपिक्स दिए हुए हैं, यानी जाहिज पर इन्होंने काफी ज्यादा सवाल इसमें बना रखे हैं। ठीक है, और जाहिज की चारों किताबें हैं और उनका जो है टॉपिक से आपको मैच करना है। ठीक है ना। किताबुल इस्तिताअ व खल्क़िल अफ़आल, किताबुल इस्तिब्दाद वल मुशावरा फिल हर्ब, किताबुल अरबी वल अजम, रिसाला फी इस्म सुक्कर। तो अलिफ को हम मिलाएंगे किताबुल इस्तिताअ व खल्क़िल अफ़आल, इसको जो है अल फलसफा व दीन से मिलाएंगे। अफ़आल को के बारे में, इस्तिताअत के बारे में है। इसी तरीके से किताबुल इस्तिब्दाद ये जो है सियासत के बारे में, जंग के बारे में है। ठीक है ना। किताबुल अरबी वल अजम ये जो है असबियत के बारे में है, जो कौमी असबियत, जो नस्ली असबियत हुआ करती थी उस जमाने में, उसके बारे में। इसी तरीके से सालाफी इसमें सुक्कर ये जो है अल इज्तिमा वल अखलाक के, अखलाकियात, समाजियात के बारे में किताब है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 4123 जो है इसका जवाब हो जाएगा, जीम जो है इसका जवाब बनता है हमारा। लईसा बिसहीहिन अन फन्निल मकामात, यानी फन्ने मकामात जो है उसके जो है बारे में कौन सी बात सही नहीं है।
लैसा लिल मकामात हदफुन तालीमी, मकामात का कोई तालीमी हदफ जो है नहीं था या नहीं है, ठीक है ना। पहली बात, हुआ अलाइब लुगविया व बदिया अजमैया, ये जो है पजल्स हैं, एक तरीके से लुगवी पजल्स हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हुआ अशद गराबा व इगराबा व ताकीद, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गराबत और तागरीब पाई जाती, ताकीद पाई जाती, इसको जो है समझना इतना आसान नहीं है, इसके अंदर अल्फाज की कसरत है, इसके अंदर जो है भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल है, तो ये बात भी सही है। वह समरत तैयारी अदब हरमान व तैयार अदब सुना, ये बात भी सही है, यानी जो है ये एक तरीके का फ़न था उस ज़माने में, और फ़न मकामात जो है उस ज़माने में जो है सिर्फ अरबों के दरमियान नहीं, बल्कि मकामात जब यूरोपियन कंट्रीज़ में गया तो वहाँ भी लोगों ने इसको फॉलो किया, और वहाँ जो है एक नया जो है रुझान पैदा हो गया इस मकामात की वजह से। जब आप जो है नसर फ़न्नी की तारीख को पढ़ेंगे, जब पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे नावल या शॉर्ट स्टोरी वगैरह पर, तो वहाँ जो है ये चीज़ें आप जानेंगे। लेकिन लईसा है जो है, लईसा लिल मकामात हदफुन तालीमीन, ये बात गलत है। अगर ये लईसा ना होता तो ये बात सही हो जाती, यानी इनकार कर रहे हैं, इस वजह से ये बात गलत है और ये बात सही नहीं है, और यही इसका जवाब आपका बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ शख्सियात हैं, उनकी कुछ किताबें हैं, उसको आपको मैच करना है। इब्न कुतैबा, इब्न कुतैबा की अदबुल कातिब है, अल मुबर्रद की कामिल है, इब्नुल अमीद की बिनाउल मुदुन है, और इसी तरीके से इब्न मुकफ़ा की अद्दुर्रा समीना वल जौहरा अल मकनूना, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है ना। 3142, 3142 ये वाला जो है इसका जवाब सही है, ठीक है ना। अलिफ का 3, बा का 1, और इसी तरीके से जीम का 4, और जो है दाल का 2, ये जो है। और इब्ने मुकफ्फा की ये वाली किताब जो है इससे पहले नहीं पूछी गई है, लिहाजा इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर मतलब सेकेंड यूनिट के तकरीबन 30 क्वेश्चन थे। हमारा यूजीसी नेट के अंदर थर्ड यूनिट है, जिसके अंदर महजरी अदब और इसी तरीके से उंदुलूसी अदब के ताल्लुक से सवालात बनते हैं। इस यूनिट का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी बड़ा नहीं है, कुछ ही शख्सियात हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, उनसे जो है कुछ सवालात जो है जो बनाए हैं जेके पीएससी वालों ने, वो जो है आपके सामने अब आ रहे हैं। पहला, पांच चार किताबें हैं और चार किताबों के मुअल्लिफ कौन है उससे उसको मैच करना है। ये वाला इजाहुश शक वाली जो किताब है वो किसकी है? ये अहमद बिन शुहैद की है, शुहैद और शहीद दोनों पढ़ते हैं। और रिसाला अल हदलिया किसकी है? इब्न जैदून की है। अल इख्तुल फरीद इब्न अब्द रब्बी की है। किताब व जमहरत अंसाबिल अरब इब्न हज़म की है। यानी 2 4 और 1 3, 2 4 1 3, कोई नहीं है, मैं गलत तो नहीं हूँ? एक सेकेंड। बाय सर। हाँ ये वाला बाय 2 4 1 3, ये वाला ठीक है ना, 2 4 1 3 जो है इसका जवाब बन रहा है। नेक्स्ट है अनल मुहाजिर जू नफ्सैन वाहिदा तसीर सैरी व उखरा रहन अवतानी, ये शेर किसका है? हाजल बैत मिन कसीदत नशीद मुहाजिर ली, यानी शेर भी आपको याद होना चाहिए, या बाई चांस अगर आपको जो है कसीदे का नाम याद होगा तो उससे भी जो है आप मैच कर सकते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन है अशार से, तो ये शेर जो है आपके नसीब आरीजा का है, और बहुत मशहूर शेर है, और ये जो है मतलब जो है सिलेबस में ये वाला कसीदा जो है दाखिल निसाब भी है बहुत सी जगहों पर, ठीक है ना। तो ये शेर किसका है? नसीब आरिजा का, ये भी याद कर लीजिएगा, दोबारा आ सकता है। अब जो है इसके बाद जो सवाल है, सवाल नंबर 29, के अय्यन अल जवाब सही, अल मुअश्शहात तअल्लफु मिन मक़तूआत, मुअश्शहात मक़तूआत से मिलकर बनता है, बात सही लग रही है। कुल्लु मक़तूआत मिन अल मुअश्शा तअल्लफु मिन सलासी वहदात, और मुअश्शा का हर मक़तूआ 3 वहदात से मिलकर बनता है, ये बात सही नहीं। 3 वहदा जो है ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, इसमें कमी ज्यादती भी हो सकती है, लिहाजा जो है ये बात सही नहीं है। बा गलत है, अलिफ सही है, ठीक है ना, अलिफ सही व बा गैर से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आइन मजमुआ तालीफात इलिया अबू माजी, इलिया अबू माजी की तालीफात का जो है मजमुआ जो है, सही मजमुआ जो है वो आप बताइए। अल खमाइल, मुज़क्करात रूह मुतशर्रत, तिज़कारुल माजी, अल जदाविल, तो ये वाला गलत है इसमें। अबू बत्ता, ठीक है। इसी तरीके से औसान या दुरूबुल माजी, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल सही है। चारों जो है उनके दवावीन हैं जिनका नाम जो है यहाँ पे मज़कूर है, तिज़कारुल माजी, अल खमाइल, अल जदाविल, तिब्रतुरा। जदाविल पहले आया है, खमाइल बाद में आया है, यानी अगर इसको सन के एतबार से देखें, पब्लिश होने के एतबार से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और तिब्रतुरा फोर्थ। तो इस तरीके से भी आपके सवालात जो है बन सकते हैं, ठीक है ना। कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि
चार स्टेटमेंट है, चार ऑप्शन है, चारों के सामने एक एक ऑप्शन है, अगर कोई गलत है तो वो बताना है। आयन अज़ौज अल खता, यानी जो गलत पेयर है वो आपको इंडिकेट करना है, और वो भी मुअश्शह के ताल्लुक से। मतलाउल मुअश्शह युसम्मा मुदहब, बात बिल्कुल सही है। अद्दौर मा याक़िबुल मतला मिनल मुअश्शह, बात बिल्कुल सही है। अल गुस्न अल जुज़्उ फिल मतला वल क़ुफ़्ल वल खरिजा, बात बिल्कुल सही है। असिम्त अल जुज़्उ फिल खरिजा, ये बात सही नहीं है, ठीक है ना, ये बात जो है सही नहीं है, ये गलत है। इस वजह से जो है ये वाला ऑप्शन दाल ऑप्शन आपका बन जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायर महजरी यक़ूल इन्नल हिजरा कानत नौअन मिन तहलीक नुसूर बईदन अन महाबिस तीन व तलबन लिसैदिल मकनून कौल व कौलुहु वन नस्रु ला यरज़ सुजून व इन तकुन ज़हबन फ़कैफ़ महाबिस मिन तीन। यानी ऊपर एक बात है, नीचे उसके बाद एक शेर है, ये शेर किसका है ये बताना है। और आपका जो है ये पांचवा क्वेश्चन हो गया अशार से। और ये वाला क्वेश्चन वो है जो कि इतना हटाकर डब्ल्यू बी सेट के अंदर जो है अभी 15 दिन पहले या 10 दिन पहले पूछा गया, यानी सिर्फ इतना बताया गया था, इतना था क्वेश्चन के अंदर। और पूछा गया था ये जवाब किसका है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। डब्ल्यू बी सेट वाले में ये वाला शेर जो है जिक्र नहीं था, ठीक है ना। तो ये इलिया अबू माजी का शेर है, ठीक है ना, और ये इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा, इलिया अबू माजी हो जाएगा, इलिया अबू माजी, ठीक है ना। तो इस शेर को भी याद कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशायर अल अंदलुसी अल्लज़ी युरफ़ु बिलक़बी मुतनब्बिल ग़र्ब, यानी वो अंदलुसी शायर जो कि मुतनब्बिउल ग़र्ब के लक़ब से मुलक़ब है। तो मुतनब्बिउल ग़र्ब के लक़ब से किसको मुलक़ब किया जाता है, कोई बताएगा। इब्ने आनी। इब्ने आनी। ओके, और मुतनब्बिउल मग़रिब के लक़ब से किसको मुलक़ब किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका चीजें हैं, मुतनब्बिउल गर्ब और मुतनब्बिउल मगरिब। मुतनब्बिउल गर्ब जैसा कि जेके पीएससी ने इसका आंसर भी दिया है, इसका जवाब जो है इब्ने दर्राज अल कस्तली होगा, ठीक है ना, इब्ने दर्राज अल कस्तली। और मुतनब्बिउल मगरिब जब कहेंगे तो उस टाइम जो है इब्ने हानी की तरफ जाएंगे, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ दोनों में फर्क, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और जो है चाहूंगा कि जो है एक ऑथेंटिक सोर्स मुझे मिल जाए कि गर्ब और मगरिब अलग अलग है या दोनों एक ही है। मैंने तलाश किया लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मुझे सोर्स नहीं मिला। मैंने पीवाईक्यूज से ही देखा है, तो मुतनब्बिउल मगरिब जहाँ पे कहते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो है इब्ने हानी की तरफ जाते हैं, और मुतनब्बिउल गरब जब कहते हैं तो जो है इब्ने दराज अल कस्तली की तरफ जाते हैं। और बाज़ जगहों पे मुझे दोनों सेम ही दिखा है, तो मैं क्या कहते हैं जेके पीएससी वाले आंसर की तरफ गया हूँ, और इब्ने दराज अल कस्तली उन्होंने जो है इसका आंसर बताया है, ठीक है ना। लिहाजा इस क्वेश्चन को जो है एक बार और आप लोग भी जो है अपने अपने रिसोर्सेज में देख लीजिएगा कि दोनों अलग है या दोनों सेम ही, ठीक है ना। चलिए, अब जो है थर्ड यूनिट खत्म हो गया। फोर्थ यूनिट जो है हमारा नक़द अदबी के ताल्लुक से है, और नक़द अदबी के जो लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं उनके ताल्लुक से है। इस यूनिट भी जो है काफ़ी अहम यूनिट है, इससे सवाल 5-6 बन जाते हैं यूजीसी नेट में, लेकिन जो है जेके पीएससी में इससे कोई भी सवाल नहीं बना था, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ यूनिट आता है। फिफ्थ यूनिट जो है हमारे इल्म बलागत के ताल्लुक से है, इल्म आरूज के ताल्लुक से है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है जेके पीएससी ने बनाए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कि पुराने सवाल हैं, जैसे कि हमारा ये पहला ही सवाल, यौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैर साअ, ये किस चीज़ की मिसाल है, ठीक है। तो ये जो है आपके जिनास की मिसाल है, ठीक है ना, ये वाला जिनास, ठीक है। अस्सा, अस्सा, ठीक है ना, ये जिनास की मिसाल है। नेक्स्ट है तवाफ़ुक़ुल फ़ासिलतैन फ़िल हर्फ़िल आख़िर व अफ़दलुहु मा तसाबत फ़िक़्रुहु, ये भी जो है पुराना ही क्वेश्चन है। ये किस चीज़ की तारीफ है, तो ये सजा की तारीफ है, ठीक है ना। तारीफात वगैरह ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और ख़ास तौर से अल बलागतुल वाज़िहा जो है आपकी पूरी वीडियो मौजूद है, अल बलागतुल वाज़िहा की एक एक लेसन की वीडियो मौजूद है। यहाँ तक कि सिर्फ एग्जाम्पल नहीं बल्कि तमरीन भी बहुत सारी उसमें कराई गई है, और अराउंड 30 वीडियोज़ हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो अल बलागतुल वाज़िहा बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर जो है आपको आगे जो है फायदा होगा, ठीक है ना। तो उसी से जो है नॉर्मली सवालात बनते भी हैं।
अब जो है ये भी सवाल पुराना है, पेपर में आ चुका है कई बार, कि एक तरफ तशबीह की किस्में हैं और दूसरी तरफ उसकी तारीफात हैं, और पूछा जा रहा है कौन सी तारीफ जो है गलत है। तशबीहुल मुरसल यूज करो फीही आलातुत तशबीह, बात सही है। तशबीहुल मुजमल ला यूज करो फीही वजहु शिब्ह वल अदात। अतशबीहुल मुअक्कद ला यूज करो फीही अला तशबीह। अतशबीहुल मुफस्सल यूज करो वजह शिब्ह। तो पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तशबीह मुजमल जो है इसको नहीं कहते। तशबीह मुजमल ला यूज कर फीही वजह शिब्ह वल अदात, ये तो बलीग हो जाएगा। जिसके अंदर नहीं वजह शिबा हो और नहीं अदात हो तो वो बलीग की तारीफ है, तशबीह मुजमल की तारीफ नहीं है। लिहाजा जो है ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अलहिक़्दु सदउल क़ुलूब वल्लिजाजु सबबुल हुरूब, ये किस चीज़ की मिसाल है, ठीक है ना। तो आपका जो है ये भी किसकी मिसाल है, सजा की मिसाल है, कुलूब और हुरूब, ठीक है ना। आपकी बहुत ज़्यादा मिलती हुई आखिरी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये सजा की मिसाल है, और ये भी आपके बलागतुल वाज़िहा में ये वाली मिसाल जो है दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही, ये किस चीज़ की मिसाल है। ये मिसाल भी आपको जो है बआसानी बलागतुल वाज़िहा के अंदर मिल जाएगी। ये मिसाल जो है तिबाक की है। किसकी मिसाल है, तिबाक की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन, ये किस बहर का वज़न है, ठीक है ना। ये भी जो है तकरीबन इल्म अरूज पर आपकी 9 या 10 क्लासेस हैं, और उन 9-10 क्लासेस के अंदर आपका पूरा जो है इल्म अरूज जो आपके सिलेबस में है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझाया गया है। अगर उसको आपने देखा हो और प्रैक्टिस की होगी तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ होगा। और नई वाली जो नई एडिशन जो आपने किताब मंगाई है दलील सदूक की, तो उस एडिशन के अंदर जो है तमाम पुराने जितने भी जो है इल्म आरूज के क्वेश्चन आए हैं उन तमाम अशार को जो है जमा कर दिया गया है। तो आप उन अशार के जरिए भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर अगर आपने किया होगा तो काफी ज्यादा आसानी होगी आपके आगे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये जो है आपके बहरे तवील के जो है आपके वो हैं जिस पर इमरुल कैस का कसीदा है, बहरे तवील के फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन, ये वजन है बहरे तवील का। 40 नंबर क्वेश्चन है अतफ़ीलात फ़िल मिल अरूज बिहस्ब इज्तिमालिहा अलल मक़ाते, यानी जो है मक़ाते पर मुश्तमिल होने के एतबार से इल्म अरूज के अंदर तफ़ीलात की तादाद कितनी है, यानी कितने तफ़ीलात जो है कुल बनते हैं मक़ाते के एतबार से इल्म अरूज के अंदर। तो 10 तफ़ीलात बनते हैं, ठीक है ना। ये भी जो है एक फैक्चुअल नॉलेज है, ये भी आपको जो है बताई गई है ये सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट है उलाइक कौमुन इन बनौ अहसनुल बिना व इन आहदु औफु व इन अक़दु शद्दु हाज़ल बैत फिल बहर, यानी जो है ये बैत किस बहर के अंदर है ये आपको बताना है। और ये वाला शेर जो है आपके पीवाईक्यूज में आ चुका है, इसका बहर जो है पहले पूछा जा चुका है। तो ऐसे जो अशार आ चुके हैं अगर आपको बहुत अच्छे से जो है पता है तो उनके याद ही हो जाएं, बजाय इसके कि आप टाइम खर्च करें वहां पर जाकर जो है कि आप जो है तख्ती कर रहे हैं, तो तख्ती करने में 2-2.5 मिनट खर्च हो। उससे अच्छा ये है कि जो पीवाईक्यूज में जो आ चुके हैं आपके जो है अशार तख्ती के लिए, उन अशार को आप याद ही रखें कि जो है हाँ ये इस शेर को आएगा तो जो है इसका जो है बहर ये होगा, इसका बहर ये होगा, इसका बहर ये होगा। तो आपका टाइम बचेगा। याद करना ये कोई वो नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए टाइम फिक्स है, टाइम बाउंड है, तो जितनी चीजें में हम जहां जहां टाइम बचा सकें तो वहां वहां बचाएं। तो इस जगह पे भी आपका टाइम बच सकता है। तो ये किस बहर में है, तो ये भी जो है बहरे तवील के अंदर है, ठीक है ना। सही है, ये कुछ गलत है। चलिए नेक्स्ट है गाबत मलाइकतुस्समाई व अस्बहत तद्रु अबालिसतुल जहीम गुबारुहा, ये बैत किस बहर में है ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाजल बैत फिल बहर, किस बहर में है, तो ये बहर भी जो है बहरे कामिल के अंदर है, ठीक है। ये किस बहर में है, तो बहरे कामिल के अंदर है। आप लोग हैं, हाजिर हैं, सुन रहे हैं। जी सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट, कहीं गलती होगी तो आप लोग टोक सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो है काफ़ी दिनों बाद हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो हो सकता है कहीं जो है चीज़ें उतनी याद नहीं है, ठीक है। पुराने ज़माने के कई साल हो गए चीज़ों को याद किए हुए, और जो है पढ़ाना भी हमने पिछले 6-7 महीने से छोड़ रखा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अजबर नहीं है। तो बाई चांस कहीं ये मिस्टेक वगैरह होती है तो आप जो है खुशी खुशी जो है उस पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसमें है, बहरे कामिल के अंदर है ये शेर।
नेक्स्ट है, अय्यन मा लैसा मिनल मक़ाति अल आगूज़िया, तायीन कीजिए कि कौन सा मक्ता जो है आरूजी मक्ता नहीं है। सबब खफीफ, वरद मजमू, वरद मफरूक, फासला खफीफा। सबब खफीफ होता है अरूज के अंदर, वरद मजमू होता है, वरद मफरूक होता है, लेकिन फासला खफीफा जो है कोई जो है ऐसा नाम जो है इल्म अरूज के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, फासला खफीफा इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक़रा अल बयानैन अत्तालियैन वख्तर अल खियार अस्सही। अल अरूज हुवा तफ़ईला अल अखीरा मिन सद्र व जमअहा आरीज। अल हश्फ हुवा तफ़ईलातुल बैत अल्लज़ी अयज़न यशमलुल अरूज। यानी अरूज वो आखिरी तफ़ईला है जो सदर बैत के अंदर आता है, और उसकी जमा क्या है, आरीज है। उसकी जमा क्या है, आरीज है। और दूसरा ये है कि अल हश्फ, हश्फ जो होता है वो बैत के तफ़ईलात को कहते हैं, और ये जो है अरूज को भी शामिल होता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें से कौन सी बात सही है? तो इसके अंदर अलिफ सही है, बा गैर सही है। अलिफ सही, बा गैर सही। ठीक है ना, जो अरूज होता है उसके तफ़ईलात का नाम कुछ और होता है, उसके तफ़ईलात का नाम हश्व नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से जो है बा गैर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरजुन नजात वलम तस्लुक मसालिकहा इन सफीनत ला तजरी अलल युबसी। ये किस चीज की मिसाल है? ये भी पीछे जो है पेपर में आ चुका है। ये भी कोई नई चीज नहीं है, नया शेर नहीं है, या नया मिसाल जो है आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ये भी जो है बलागतुल वाज़िहा के अंदर मौजूद है। ये जो है आपके तशबीह ज़िम्नी की मिसाल है, काफी मशहूर मिसाल है तशबीह ज़िम्नी की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल जवाद फिसुराति बरकुन खातिफुन। ये किस चीज की मिसाल है? कौन से तशबीह की मिसाल है? जवाद है, मुशब्बा बिही है, फिसुरा वजह शिब है। यानी जो है तीनों चीजें मौजूद हैं, सिर्फ अदात मौजूद नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मुरसल। तशबीह है मुअक्कद। मुअक्कद के अंदर अदात नहीं होता है, मुरसल के अंदर अदात होता है। मुरसल के अंदर अदात होता है, मुअक्कद के अंदर अदात नहीं होता है। ठीक है, मुजमल हो नहीं सकता क्योंकि मुजमल के अंदर जो है वजह शिबह नहीं होता है। मकलूब हो नहीं सकता क्योंकि उल्टा है नहीं। और मुरसल भी नहीं है क्योंकि अदात नहीं। ठीक है ना, तो ये मुअक्कद है। मुरसल हो नहीं सकता क्योंकि मुरसल के अंदर अदात होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से मुरसल नहीं हो सकता है। ये मुअक्कद है। मुअक्कद तशबीह है, मुअक्कद वो तशबीह होती है जिसके अंदर मुशब्बा हो, मुशब्बा बिही हो, वजह शिब हो, लेकिन अदाते तशबीह जो है उसके अंदर हजफ कर दिया गया हो। ठीक है ना, इस वजह से ये तशबीह मुअक्कद की मिसाल है। नेक्स्ट है, यानी यहाँ पर फिफ्थ यूनिट के जितने सवालात थे वो खत्म हो गए। अब जो है सिक्स यूनिट शुरू हो रहा है। सिक्स यूनिट के जो है अंदर जो है नॉर्मली हम अहमुल मसादिर वल मराजे पर डिस्कस करते हैं, यानी कुछ जो अहम किताब है अरबी जबान की, उन किताबों में से जो किताबें जो है सिलेबस के अंदर दाखिल हैं, उन किताबों का जो है उन किताबों से सवालात जो है बनाए जाते हैं। जी जुएरिया, आपकी तरफ से काफी ज्यादा शोर आ रहा है। ठीक है, उसको म्यूट कर लीजिए अपने इसको। नेक्स्ट सवालात देख लेते हैं कौन कौन से सवालात आए हैं, या इनसे कोई भी सवाल नहीं आया है। एक सेकंड। हाँ, तो इनसे जो है सिक्स नंबर यूनिट से कोई भी सवाल जो है जेकेपीएससी के अंदर नहीं आया है, लेकिन हमारे यूजीसी नेट के अंदर चार पांच सवाल जो है नॉर्मली हर साल जो है पूछे ही जाते हैं। उसके बाद वहदा साबिया है, यानी अरबी जबान, चाहे वो शायरी हो, चाहे नसर निगारी हो, चाहे वो किस्सा हो, चाहे रिवाया हो, चाहे मकाला हो, चाहे किस्सा कसीरा हो, चाहे मसरहिया हो, चाहे शायरी हो, इन तमाम की जो अहम अहम शख्सियात हैं, तकरीबन 39 जो शख्सियात हैं, उनसे जो है सवालात जो है बनते हैं इस यूनिट के अंदर। और इस यूनिट से तकरीबन 8-9 सवाल जो है हमारे हमेशा यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, आयन मा लैसा मिन आमाल यहया हक्की फीमा यली। नीचे आने वाली जो चार ऑप्शन है, चार किताबों के नाम हैं, उसमें से कौन सी किताब यहया हक्की की नहीं है? तो दुमाफ इब्तिसामा, नासुन फी ज़िल्ली, हुमूमुन सकाफिया, अरबाबुल अर्ज। तो जो है इसके अंदर अरबाबुल अर्ज जो है यहया हक्की की नहीं है, किसी और की है। नेक्स्ट सवाल है, अशायर अदोनेस अशहीर अल्लदी यईशु फी फरंसा वुलिदा। यानी जो है अदोनेस जो हमारे मशहूर तरीन शायर हैं और फिलहाल वो फरंसा के अंदर रहते हैं, उनकी पैदाइश कहाँ हुई है? लुबनान, फलस्तीन, सूरिया, उर्दून। तो इस इनकी पैदाइश जो है आपके सूरिया के अंदर हुई है। जीम जो है इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन अल्लज़ी लैसा मिन अहम्मी अस्बाबि नहज़ा अल अरबिय्या अल हदीसा। उस ऑप्शन को चुनिए जो कि नए जमाने में जो नहजा हुआ है, जो दोबारा से उठ खड़े हुए हैं अरब, उनके अहम असबाब में से नहीं है। नकल व तर्जुमा है,
फसल मिस्र व तुर्किया नहीं है, पैसात मिस्रिया इलल खारिज है, फतह मताबे व मदारिस है। यानी क्यों? क्योंकि जो है नकल और तर्जुमा शुरू हुआ इस जमाने में। इसी तरीके से मिस्रियों ने अपने लोगों को बाहर यूरोपियन ममालिक में भेजा ताकि वो पढ़ सके। इसी तरीके से वहां पे तबाखाने और इसी तरीके से स्कूल्स ओपन हुए। लेकिन तुर्किया से मिस्र का अलग हो जाना ये कोई सबब नहीं है, ठीक है ना, लहजा का। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ये भी सवाल नया है, ये भी दोबारा आ सकता है, ये इससे मिलता जुलता सवाल। 50वां क्वेश्चन है आपका, अय्यन अल मसरहिया अल्लती लैसत मिन तालिफात मारून नक्काश। उस मसरहिए का नाम बताइए जो कि मारून नक्काश की तालिफात में से नहीं है। यानी मारून नक्काश ने अपनी जिंदगी में कुल 3 मसरहियात लिखे हैं, और ये वाला सवाल जो है 12 आया है मारून नक्काश के ताल्लुक से। कभी ये पूछ लेते हैं कितने मसरहियात लिखे, कभी ये पूछ लेते हैं कौन सी मसरहिया मारून नक्काश की है, कभी ये पूछ लेते हैं कौन सी मसरहिया मारून नक्काश की नहीं है। अल हसूदुस सलीत है, अबुल हसन मुगफ्फल व हारून रशीद है, ये दोनों एक ही मसरहिया है, एक मसरहिया के दो नाम है। शमशुन नहार जो है ये नहीं है, शमशुन नहार मारून नक्काश की नहीं है। बखील जो है मारून नक्काश की है, और बखील ही वो पहली मसरहिया है जो मारून नक्काश ने लिखी थी। और मारून नक्काश वो मसरहिया निगार हैं जिन्होंने पहले पहल जो है मसरहिया निगारी को अरबी जबान के अंदर, नए जमाने में अरबी जबान के अंदर जो है मुतारफ कराया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, عين الجواب الصحيح أن التصريحين التاليين أحمد شوقي هو من رواد المسرحية الشعرية في الأدب العربي। अहमद शौकी अरबी अदब के अंदर मसरहिया शायरिया के रुवाद में से हैं। बिल्कुल बात सही है, इन्होंने बहुत सारे मसरहिया शायरिया लिखे हैं। लिखने के एतबार से सबसे पहला मसरहिया है अली बिक अल कबीर, और जो है पब्लिश होने के एतबार सबसे पहला मसरहिया है मसराओ किलियोबात्रा। ठीक है, पब्लिश होने के एतबार से सबसे पहला मसरहिया मसराओ किलियोबात्रा है, लेकिन लिखने के एतबार से सबसे पहला मसरहिया अली बिक अल कबीर है, क्योंकि इन्होंने 1893 के अंदर ही यह मसरहिया लिख दिया था, और ये वाला मसरहिया 1927 के अंदर लिखकर छपवाया है। ठीक है ना। तो छपाई के एतबार से पहला मसरहिया ये है, लेकिन लिखने के एतबार से पहला मसरहिया ये है। मुस्तफ़ा लुत्फी अल मनफलूती कतबा इद्दत मसरहियात कबल किताबतिल क़िसस। मुस्तफ़ा लुत्फी मनफलूती ने मुख्तलिफ मसरहियात लिखे कहानी किस्से लिखने से पहले। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, मुस्तफ़ा लुत्फी मनफलूती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लिहाजा वन सही हो जाएगा और बा गैर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुफा राफ़ तहतावी कैन वाइजन व इमामन फिल जैशिल मिस्री। मिस्री फौज के अंदर वाइज और इमाम का काम करते थे रुफा राफ़ तहतावी। बात बिल्कुल सही है। आशा मोहम्मद अब्दा फिल इराक लिमुद्दत मिन ज़मन खिलाल अल मनफा। मोहम्मद अब्दू इराक के अंदर रुके अपने मनफा के ज़माने में। ये बात बिल्कुल गलत है, इराक के अंदर वो नहीं रुके थे। तो वन सही हो जाएगा और बा गैर सही हो जाएगा, अलिफ सही और बा गैर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल मनफलूती तर्जमा किताबन लि अल्फोंस कार इस्मो हाज़िर किताब। मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती ने बहुत सारे यूरोपियन राइटर्स की किताबों का तर्जुमा किया है, उसमें से एक किताब उन्होंने अल्फोंस कार का भी किया है। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है माजदुलीन। ठीक है, और माजदुलीन का दूसरा नाम क्या है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, आई थिंक फी जिलाल जैतून या फी जिलाल जैफून ऐसे करके कुछ नाम है, तो वो भी जो है देख लीजिएगा, ताकि जो है ये वाले नाम की बजाय अगर वो वाला नाम आ जाए तो आपके अंदर कोई इसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो कि हाँ हमने तो पढ़ा था कि माजदूरीन तर्जुमा किया है, लेकिन जो है यहाँ तो माजदूरीन का ऑप्शन ही नहीं है, तो किसको चुने। तो इस किताब का एक और नाम है फी जिलाल जैफून या कुछ ऐसे करके नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन जो है दोबारा आपके आ सकता है। और जो है आपकी जो दलील सदूक है उसके अंदर उन्होंने किस किताब का किससे तर्जुमा किया है वो सब जो है डिटेल में लिखा हुआ है, तो वहां से भी जो है एक बार रुजू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अय्यन अल खियार गैर सही अन ततव्वुर सिहाफा अल मिस्रिया। मिस्री सिहाफत के ततव्वुर में तरक्की में जो ऑप्शन गलत है उसको बताइए। सहीफा बरीदो मिस्र सदरत अव्वलन फिल इंक्लिजिया। बरीदो मिस्र जो सहीफा है वो शुरू शुरू में जो है अंग्रेजी जबान के अंदर छपा। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है उससत मतबात बुलाक फी आम अल्फ समानिमिया व वाहिद व इशरीन मिनल मिलाद। ये बात बिल्कुल सही है, 1851 के अंदर मतबा बुलाक की जो है
तासीस हुई, आपको बहुत सारी जगहों पे 1820 भी मिलेगा, 1822 भी मिलेगा। तो बहुत सारे इसके बारे में जो है अक़वाल पाए जाते हैं। अलवक़ाय अलमिस्रिया अव्वलन तुबिअत फी तुर्किया वल अरबिया किलतैहिमा। अलवक़ाय अलमिस्रिया शुरू शुरू में तुर्की और अरबी दोनों जबानों में छपी, बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद अब्दुहु काना रईस तहरीर अलवक़ाय अलमिस्रिया लिइद्दत सनवात। मोहम्मद अब्दुहु जो है अलवक़ाय अलमिस्रिया के कुछ सालों तक जो है क्या रहे, रईस तहरीर रहे, ये बात भी बिल्कुल सही है। सहीफत मिस्र बरीदो मिस्र जो है ये पहले मर्तबा इंग्लिश में नहीं छपा बल्कि फ्रेंच में छपा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो एक बार जो है इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा, फरंसिया में शुरू शुरू में छपा था, इंग्लेजिया में नहीं छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हाफिज इब्राहिम के जो काम है और उनका जो टॉपिक है उसको मैच करना है, कि अगर कोई गलत है इसमें तो वो बताए। लयाली सतीह और बाद जगहों पे हा से आपको दिखेगा। आराउन फिल अदबी व सियासा वल इज्तमा, बात सही है। अलबुअसा तर्जुमतु किताब फ़िक्तोर इल अरबिया। कुतैब फित तरबियत अव्वलिया तर्जुमतुल कुतैब मिन रूसिया इल अरबिया, ये बात गलत है, ठीक है, रूसिया से नहीं किया था। अलमूजज फिल इक्तिसाद अस्सियासी किताब हाफिज इब्राहिम फी इक्तिसाद मिस्र, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, रूसिया से नहीं किया था, ठीक है। बल्कि जो है मुझे जहां तक याद आ रहा है ये भी फरंसिया से ही इन्होंने किया था, किताब तो मुतरजम ही है, कुतैब फित तरबिया अल अव्वलिया, लेकिन जो है ये फरंसिया से है, रूसिया से नहीं, इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो है किताबों के नाम है एक तरफ जो है आपके कुत्ताब हैं, लिखने वाले हैं, वो मैच करना है। खलील जिब्रान की किताब का नाम क्या है, महमूद तैमूर की किताब का नाम क्या है, अब्दुर्रहमान मुनीफ की किताब का नाम क्या है, एहसान अब्दुल कुद्दूस की किताब का नाम क्या है। तो आप जो है इसके अंदर खलील जिब्रान आलम बिला खराइत, ठीक है। महमूद तैमूर का राबिहा, बात सही है या मैं गलत कर रहा हूँ, ऑप्शन गलत दे रखा है। अ, कोई मुझे हेल्प करेगा इसमें। महमूद तैमूर की साने उल हुब है ना, या एहसान अब्दुल कुद्दूस की है वो। अब्दुर्रहमान मुनीफ की जो है बलागतुल अरब है, और एहसान अब्दुल कुद्दूस की साने उल हुब है। नहीं नहीं, सही है, एहसान अब्दुल कुद्दूस की साने उल हुब है। खलील जिब्रान की जो है आलम बिला खरायत है, ये बात सही है। ये मुझे आलम बिला खरायत किसी और की मुझे याद आ रही है। इब्राहिम जबरान। किसकी है ये, इब्राहिम। आलम बिला खरायत किसकी है, कोई बताएगा। एक सेकेंड हम चेक कर ही लेते हैं, एक सेकेंड। आप लोग तो जवाब देंगे नहीं। आलम बिला खरायत इनकी तो नहीं है, जुबरान खलील जुबरान की तो मुझे नहीं आ रहा है। नहीं सर, इनकी नहीं है। हाँ, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये दो लोगों ने मिलकर लिखा है इस किताब को, जहां अब्दुल तक। हाँ, जबरान। अब्दुर्रहमान मुनीफ की है ये, है ना। सही सही, मैंने जो है, नहीं नहीं, इब्राहिम जबरा और अब्दुर्रहमान मुनीफ की है। यानी जो है आपका जीम का फोर होना चाहिए। जीम का फोर किस में है, जीम का फोर इसमें है, ठीक है ना। जुबरान खलील जुबरान जो है आपका हो जाएगा बलागतुल अरब, ठीक है ना। और महमूद तैमूर का हो जाएगा राबिहा, और अब्दुर्रहमान मुनीफ का हो जाएगा आलम बिला खराइत, और एहसान अब्दुल कुद्दूस का हो जाएगा सानी उल हुब, ठीक है ना। यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, जीम वाला, ठीक है ना। जीम वाला ऑप्शन, खलील जिब्रान का बलागतुल अरब, महमूद तैमूर का राबिहा, और जो है अब्दुर्रहमान मुनीफ का आलम बिल खरायत। आलम बिल खरायत दो लोगों ने मिलकर लिखा है, इब्राहिम जबरा इब्राहिम और अब्दुर्रहमान मुनीफ ने मिलकर लिखा है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और एहसान अब्दुल कुद्दूस का जो है हो जाएगा आपका साने उल हुब, यानी जो है ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो विजिबल हो रहा है ये गलत है, बल्कि जीम ऑप्शन इसका सही होगा। अब जो है एथ यूनिट आता है, एथ यूनिट के अंदर जो है इत्तेजाहात, हरकत, रोमांसिया, वाकइया, और इन सब से जो है इसके अंदर डिस्कस होता है। इस यूनिट से जो है कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, हम देख लेते हैं। मिन आलामी अदब अल महजर अल्लज़ी अस्सस अल उसबा अल अंदलुसिया व सारा रईसहा। अदब महजर के नामों में से वो नाम बताइए जिन्होंने उसबा अंदलुसिया की तासीस की और उसके रईस बने। तो इसका जवाब जो है मिशाल मालूफ होना चाहिए, अगरचे जेके पीएससी ने इसका जवाब जो है रशीद सलीम खोरी दे रखा है, लेकिन जो है अगर बनेगा तो दोनों जवाब बनेगा, अलिफ और बा दोनों।
लेकिन अगर कोई एक जवाब अगर हमें बनाना है तो मिशाल मालूफ ही इसका जवाब बनेगा, रशीद सलीम खोरी नहीं बनेगा। मिशाल मालूफ के होते हुए रशीद सलीम खोरी जो है इसका जवाब नहीं बन सकता है, क्योंकि मिशाल मालूफ जो है पहले रईस हैं और इनके मौसिसीन में से हैं। इनकी हेल्प से जो है ये उसबा अंदलुसिया बना था, तो इस वजह से इसका जवाब मिशाल मालूफ होना चाहिए अगर सिंगल जवाब चूज करना है इन चारों में से। वरना जो है दोनों जवाब इसका सही होगा, अलिफ और बा। लेकिन जो है हम अलिफ को छोड़कर बा की तरफ चले जाएं, ये सही नहीं होगा, जैसा कि जेकेपीएससी ने किया है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन अल बयान अस सही। एक सेकेंड, चलिए, एक सेकेंड। हाँ, आयन अल बयान अस सही, सही जो बयान है वो बताइए। शायर नहजा अल हदीस वो वलीदत अहया अल कदीम, जो नए जमाने की शायरी है वो पुरानी शायरी को जिंदा करने का के जरिए हुआ है, तो ये बात सही है। अशेर हुआ ताबीर अन शऊर अज़ाती फ़कत, शेर जो है जाती शऊर को बयान करने पर बयान करने का तरीका है फ़कत। जो फ़कत लगा देते हैं ना, उससे जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। अशायर सूरी मारूफ और रुसाफी दा इला तकलीद फिल उसलूबिल कदीम, तो मारूफ रुसाफी ने उसलूब कदीम की तरफ नहीं बुलाया। बसातुर्रीह व मलहमत इस्कंदर मालूफ, बसातुर्रीह जो है वो इस्कंदर मालूफ का मलहमा है, ये बात भी सही नहीं है। बल्कि जो सही बात है वो सिर्फ पहला वाला है कि शेर नहजाल हदीस वो वलीदतु इहया कदीम। यहाँ पे जो है अल बयानु सही चूज करना था, अल बयानुन गलत चूज नहीं करना था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल मदरसा अल इब्तिदाइया व रोमांतिकिया मदरसा मुख्तलिफा। अल मदरसा अल इब्तिदाइया और मदरसा रोमांतिकिया दो अलग अलग जो है रुझानात के नाम है। नंबर दो, अल मदरसा अल वाकईया अल मदरसा अल रमजिया, एक ही जो है रुझान का नाम है। तो दूसरा वाला तो गलत है, लेकिन पहला वाला सही है। इब्तिदाइया जो है अलग है, रोमांतिकिया अलग है। ये सारी चीजें आपने जब वीडियो देखी होंगी तो वहां आपको क्लियर हो गया होगा। जीम से जो है अलिफ सही और बा गैर सही। नेक्स्ट है, अदबुल महजर मदरसतुल दीवान जमात अबुल उसबा अंदलुसिया, इनके जो है अशखास हैं उनको मैच करना है। अदबुल महजर, अदबुल महजर से आप जो है मदरसतुल दीवान देख लेते हैं, सबसे आसान है, अब्दुर्रहमान शुक्री। जमात अबोलो आपके इब्राहिम नाजी, जमात अबोलो इब्राहिम नाजी का 12 नाम आता है। उसबा अंदलुसिया मीशाल मालूफ, और अदबुल महजर इलिया अबू माजी। यानी वन का 2, बी का 3, और सी का 4, और दाल का 1। ठीक है ना? ये वाला इसका जवाब हो जाएगा। और इब्राहिम नाजी जो है जमात अबोलो से ताल्लुक रखते हैं, ये अलग से भी क्वेश्चन बनता आया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इब्राहिम नाजी का ताल्लुक जो है जमात अबोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मजल्ला समीर अंशआहा, मजल्लतुस समीर की पैदाइश, मजल्लतुस समीर किसने बनाया है? तो मजल्लतुस समीर किसका था? इलिया अबू माजी का था। ठीक है ना? मजल्लतुस समीर किसका था? तो इलिया अबू माजी का था। तो इलिया अबू माजी जो है इसका जवाब हो जाएगा। यहां पर तकरीबन जो है आपके 8 यूनिट के क्वेश्चन खत्म हो गए। 9th यूनिट से कोई भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं बनाया था, और तकरीबन 61 क्वेश्चन पे जो है इन्होंने 9th यूनिट खत्म कर दिया है। ठीक है ना? अब जो है अगले 39 क्वेश्चन काफी अहम है, और इन 39 क्वेश्चन को जो है हम 10th यूनिट से ताल्लुक रखते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके दोबारा भी जो है बआसानी पूछे जा सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो तर्जमा वाले हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, 5 या 6 क्वेश्चन हैं, वो तो दोबारा जो है सेम टू सेम आना मुश्किल है। लेकिन जो इसके अलावा क्वेश्चन है आपके 35 34 क्वेश्चन, वो आपके दोबारा जो है आ सकते हैं। लिहाजा जो है इसको काफी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मैं ये वाला जो है पीपीटी की वो जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग जो है इसका पीडीएफ भी मौजूद है बहुत सारे लोगों के पास, वो आप लोग शेयर कर लीजिएगा, जेके पीएससी वाला। और उसके आंसर की भी मौजूद है, वो भी शेयर कर लीजिएगा ताकि प्रिंट कराने में आसानी हो। उससे जो है आप बआसानी जो है आंसर लगाकर ऐसे क्वेश्चंस को काफी अच्छे से गौर से कीजिएगा, ताकि जो है आपको अगर ये वाले क्वेश्चन जो 10th यूनिट से ताल्लुक रखते हैं वो अगर दोबारा पूछे जाएं तो आप बआसानी हल कर सके। हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोग तो बिल्कुल सो रहे हैं एकदम जो जी है। सर आ रही नहीं, चलिए, इसमें मुफरदात लुग़विय्या भी हैं, यानी कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं, कुछ ताबीरात भी हैं, इसी तरीके से मालूमात आम्मा से ताल्लुक रखने वाली चीज़ें भी हैं, कुछ जुमलों की तस्हीह भी है, कुछ नहव से ताल्लुक से भी क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, मैंने अलग अलग नहीं किया है। पहला सवाल है, अय्यन अल जवाब सही अन तसरीहैन अत्तालियैन जामिअतुद दुवल अल अरबिया
उस्सिसत फी आम अल-तिसामिया व अरबातिन व खमसीन मिनल मिलादी फिल इस्कंदरिया। तो 1954 के अंदर ये नहीं बना था, बल्कि 1945 के अंदर बना था। अगरचे जेके पीएससी ने ये वाला ऑप्शन सही माना है, तो मेरे ख्याल से जो एग्जामिनर होगा उसने 1945 ही लिखा होगा, लेकिन टाइप करते हुए इधर उधर हो गया होगा, इसलिए जो है जेके पीएससी ने ये वाला ऑप्शन भी सही मान लिया है। लेकिन सही बात यह है कि जो लिखित है आपके पेपर में उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, तो वहां पे 1945 54 लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। जिन्होंने चैलेंज किया होगा तो वो सही हो जाएगा उनके लिए। जुज़रुल कमर मिन अहद आज़ा जामिअतुद दौला अल अरबिया, बात बिल्कुल सही है। तो एक गैर सही और बात सही, अगरचे आपके जेके पीएससी ने ये वाला आंसर माना है, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1954 नहीं है, वो 1945 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सुम्मियत अल ममलका अल अरबिया सऊदिया बिहाज़ल इस्म फी आम, ममलकतुल अरबिया सऊदिया को ये नाम कब मिला? ये क्वेश्चन अहम है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है। 1932 के अंदर ये नाम जो है सऊदी अरब को ये वाला नाम अल ममलका अल अरबिया सऊदिया मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबुल मंदिब। बाबुल मंदिब क्या है? बाबुन कबीरुन फी मदीनत सना ममरुन माईयुन यसिलु अल बहर अल अहमर बिखलीज अदन। तो जो है या अल माबर बैन अल यमन व ममलका अल अरबिया सऊदिया, या ममरुन माईयुन यसिलु बहर अल अरब बिल खलीज अल अरबी। तो इसका जो है ये वाला ऑप्शन सही है, और ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो दोबारा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ममरुन माईयुन यसिलु अल बहर अल अहमर बिखलीज अदन। अल फैलसूफ अतबीब अल मुस्लिम बिन मवालिद बुखारा अबू अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली इश्तहर बिस्मी। यानी वो फैलसूफ, वो तबीब, मुस्लिम तबीब जो बुखारा में जिसकी पैदाइश हुई, उसका नाम है अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली। वो कौन है? तो ये इब्न सीना का नाम है, और ये याद रखना है, ये सवाल भी आपसे दोबारा आ सकता है। इसी तरीके से अल ममरुल माई अल इस्तिनाई कनात सुएस हफरतहु, यानी वो जो है पानी का बहाव, जो पानी का गुजरगाह जो मसनूई तौर पर बनाया गया था कनात सुइस, उसको किसने खुदवाया है, किसने खोदा है? तो इसका जवाब जो है आपका है फ्रांसा, ठीक है ना। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके जो है दोबारा से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो है ये क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो जो है आप उसको बहुत खूबी जो है उसका जवाब दे सके, ठीक है। तकरीबन 10 साल तक लगे थे, 10 साल का वक्फा लगा था इसको खोदने में, इसको बनाने में, ठीक है ना। और काफ़ी अहम है जो है ये कनात सुइस। इसके ताल्लुक से जो है आप लोग पेपर वगैरह में भी जो है कभी कभी सुनते रहते होंगे। तिजारती नाहिए से जो है ये क्वेश्चन जो है ये ममर जो है, ये कनात सुइस जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है उस इलाके के लिए। तो इसका जवाब हो जाएगा फरंसा। तकरीबन 10 साल लगे थे। और इसका जो है कब खोदना शुरू किया गया, किसने खुदाया, इसका इंजीनियर कौन है, कम से कम ये बुनियादी बुनियादी जो चीजें हैं वो आप जो है जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। आइन अद्दौला अल्लती लैसत मिन आज़ा इत्तिहादुल मगरिब अल अरबी। तो जामिअतुद दौला अल अरबिया एक अलग है, उसके अंदर 22 कंट्रीज हैं। इत्तिहादुल मगरिब अल अरबी अलग है, उसके अंदर कितनी कंट्रीज है, कब ये बना है, कौन कौन सी कंट्रीज है, ये आपको याद कर लेना है। ये सवाल भी दोबारा आ सकता है। इसके अंदर संगाल नहीं है, ठीक है ना। आइन अद्दौला अल्लती लैसत, यानी संगाल जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तूनिस है, जजायर है, मगरिब है, और कौन सी कंट्री है आप देख लीजिएगा, और कब बना है ये भी देख लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप बआसानी टैकल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयन आसिमत जमहूरियत मुरितानिया फीमा यली। मुर्तानिया की कैपिटल का क्या नाम है? नोआकशोत है इसका कैपिटल। आपके जो 12 नहीं 22 जो कंट्रीज है, अरबी कंट्रीज, उनके कैपिटल तो जबान जद होने चाहिए, ताकि जो इसके अंदर आपका 3 से 4 सेकंड से ज्यादा जो है जवाब देने में खर्च ना हो। लेकिन ऐसा ना हो कि जो है जल्दी जल्दी के चक्कर में आप गलत कर जाएं, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखते हुए हमें जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आद सदीकी यकूल तर्जुमतुहा इलल इंग्लिज़ी। आद सदीकी यकूल, इसका तर्जुमा क्या होगा? अंग्रेजी में जो है इसको क्या कहेंगे? माई फ्रेंड केम बैक एंड टोल्ड, माई फ्रेंड रिटर्न एंड सेड, माई फ्रेंड अगेन सेड, माई फ्रेंड रिटर्न सेड। तो आदा सदीकी यकूल, यहाँ पे आदा रिटर्न या केम बैक के मीनिंग में नहीं है। ये सिर्फ इस मीनिंग में है कि मेरे दोस्त ने दोबारा ये बात कही, ठीक है। ये नहीं कि मेरे दोस्त आया लौटा और बात कही, ऐसा नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा माई फ्रेंड अगेन सेड, यानी जो है एक बार कहने के बाद दोबारा उन्होंने इस बात को दोहराया, ठीक है ना। इसको दोहराने वाला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा।
एंजियोग्राफी, इसके मीनिंग क्या है? एंजियोग्राफी को अरबिक में क्या कहते हैं? तौसीउल अवइया, इस्लाहुल विआई दमवी, तहसीनुल विआई दमवी, अतस्वीरुल विआई। तो अतस्वीरुल विआई कहते हैं। अब इन तीनों के इंग्लिश में मीनिंग क्या होते हैं, ये आपके देखने का काम है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यन अव्वल जरीदा अरबिया सदरत फिल हिंद, पहला अरबिक जरीदा जो कि हिंदुस्तान से निकला उसका नाम क्या है? तो अब्दिया है, अलजामिया है, अन्नफुल अजीम है, सकाफतुल हिंद है, तिलमीज है, या कुछ और है? ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। जो आजकल जो चाहे कश्मीर से जो निकल रहा है, जो जेएनयू से निकल रहा है, जो बीएचयू से निकल रहा है, जो आपके हमदर्द से निकल रहा है, जो जामिया से निकल रहा है, जो कि आपके नदवे से निकल रहा है, जो सल्फिया से निकल रहा है, जो कि देवबंद से निकल रहा है, जो बड़े बड़े जो मराकिज हैं अरबी ज़बान के, वहाँ से कौन सा मुजल्ला कहाँ से निकल रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो है आप ज़रूर जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहला मजल्ला जो है वो कौन है? अन्नफुल अजीम ले अहले हाजल इक़लीम, ये पहला मजल्ला है। ठीक है ना? अन्नफुल अजीम ले अहले हाजल इक़लीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशख्सिया अलऊला अल्लती क़रज़त अश्शअर बिलअरबिय्या फिल हिंद, ये भी क्वेश्चन नया है और रिपीट हो सकता है। अलकाजी अब्दुल मुक्तदिर, मसूद बिन साद अल लाहौरी, अमीर खुसरो, अब्दुल जलील बिन सैयद अहमद अल हुसैनी, यानी वो पहली शख्सियत जिन्होंने पहली शख्सियत जिन्होंने जो है अरबी ज़बान के अंदर शायरी कहना शुरू किया हिंदुस्तान में, वो हैं आपके मसूद बिन साद अल-लाहौरी, मसूद बिन साद अल-लाहौरी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुअस्सिसु मदरसत तजदीद अल्लती बदअत तजारिब जदीदा फी किताबत नस्र अल अरबी, मदरसत तजदीद के मुअस्सिस जिन्होंने नए तजारिब शुरू किए असरी नस्र की किताबत में। तो इसको हम जो है 8 यूनिट के अंदर भी रख सकते हैं, और क्योंकि ये शख्सियत हमारे कोर्स में डायरेक्टली दाखिल नहीं है, इसलिए यूजीसी नेट के कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, इसलिए मैंने इसको 10th यूनिट में रखा है, ताकि इस पर हम ज़्यादा फोकस करके आप इसको अच्छे से याद कर लें। तो ये अहमद फारस शदियाक के बारे में ये बात कही जाती है, जिन्होंने नसर अरबी के अंदर नए नए तजारिब किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयन अल किताब अल्लजी लैसा मिन तालीफात अहमद फारस शदियाक, वो उस किताब का नाम बताइए, उस किताब का ऑप्शन बताइए जिस जो के किसने, अहमद फारस शदियाक ने जो है नहीं लिखी है। साक़ वल साक़ अहमद फारस साहब की है, किताब तारीफात अशाफिया ये अहमद फारस साहब की नहीं है, कशफुल मखबा ये अहमद फारस साहब की है, अल वासिता फी मारिफत अहवाल माल्ता ये अहमद फारस साहब की है, लेकिन ये वाली किताब जो है इनकी नहीं है। ठीक है ना? अहमद फारिस अशदियाक। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। फ़अन्त निअम सदीक एंड यू व्हाट अ गुड फ्रेंड, शद्द मा तुहज़िनुनी, हाउ स्ट्रांगली इट सैडन्स मी, मादाम सौफ यातरिफ ही विल एडमिट कॉन्टिन्यूसली, ला तकुन मिल्कियन अक्सर मिनल मलिक, डू नॉट बी मोर रॉयलिस्ट देन द किंग। तो कौन सा जो है आंसर जो है गलत है? मादाम सौफ यातरिफ, मादाम सौफ यातरिफ, ये जो है इसका जो तर्जमा है वो सही नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तफसीरुल अव्वल, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा अहम है, ये पूछा जा सकता है दोबारा से। तफसीरुल अव्वल लिल कुरान बिशक्ल मुस्तकिल व मनहजीन, पहली तफसीर कुरान करीम की जो मुस्तकिल हो और मनहजी शक्ल पर की गई हो, वो तफसीर कौन सी? तफसीरुल जलालैन, जामिउल बयान फी तावील आयल कुरान, फातिहुर रिजवान फी तफसीर जिक्र बिल आसारी बिल कुरान, अज़वाउल बयान फी इज़ाहिल कुरान बिल कुरान। एक तो ये काम कीजिएगा, ये चारों तफसीरात किसकी हैं उनके मौलिफ के नाम देख लीजिएगा। इसी तरीके से लेकिन जो इसका जवाब है वो ये है कि जामिउल बयान फी तावील आयल कुरान जो है ये पहली मनहजी मुस्तकिल तफसीर जो है शुमार की जाती है। ठीक है ना? ये चीज़ जो है ये जवाब भी याद रखिएगा। किताब नूरुस सिराज शरहुन लि किताब सिराजी कतबहू, यानी नूरुस सिराज जो सिराजी की किताब की शरह है उसको लिखा किसने है? शेख अहमद सामानी ने लिखा है, बाबा नसीमुद्दीन गाजी ने लिखा है, अल मुल्ला कमाल कश्मीरी ने लिखा है, सैयद अली अल हमदानी ने लिखा है। तो ये शेख अहमद अस्सामानी ने इस किताब को लिखा है। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 10th यूनिट के अंदर इसको रखा है, शेख अहमद अस्सामानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है, लमीरक शाह अल अंदराबी इसहामात कसीरा फी दिरासात अल अरबिया मिन मुअल्लफातिही शहीरा, उनकी मशहूर तरीन तालीफात में से कौन सी तालीफ है? शुरूह दायरा फी इल्म अल अरूद वल काफिया। ठीक है? तो ये जो है इनकी किताब है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरीके से जब आप तैयारी कर रहे हो तो इसी तरीके से जो हमारे बड़े गुजरे हैं, स्कॉलर्स गुजरे हैं, चाहे जो
बड़ी दरसी किताबें हैं, जैसे मिनहाजुल अरबिया के मौलिफ कौन है, जो कामुसुल जदीद जो वो है क्या कहते हैं डिक्शनरी है, उसके मौलिफ कौन है, मिसबाहुल लुगात जो डिक्शनरी है उसके मौलिफ कौन है, इसी तरीके से अलक़रातुर राशिदा के मौलिफ कौन है, बलागतुल वाज़िहा के मौलिफ कौन है, इसी तरीके से जो नहव की किताबें हैं, जो आम चलन में जो किताबें हैं मुख्तलिफ मदारिस के अंदर, मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, उन किताबों के मौलिफिन कौन कौन है। मेरा ये मानना है कि उन किताबों के मौलिफिन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो है इससे आपके सवाल जो है बन सकते हैं। क्योंकि हमें हर बार टीचर ना कुछ चाहता है, कुछ नया लाए, कुछ नया लाए, तो ऐसी चीजें उसके जहन में आ जाती है कि चलो ये पूछ लेते हैं, ठीक है। मालूमात आम्मा से इसका ताल्लुक है, क्योंकि जो है नॉर्मली लोगों ने किताबें ये पढ़ी होती, जैसे आपके क्या कहते हैं बलागतुल वाज़िहा के मौलिफ कौन है, ये पूछ लिया, ठीक है। या ये पूछ लिया कि जो मिनहाजुल अरबिया बहुत प्रचलित किताब है उसके मौलिफ कौन है, अल क़रातुल वाज़िहा के मौलिफ कौन है, या मिफ्ताहुल अरबिया के मौलिफ कौन है। तो ऐसी जो किताबें, जो आम चलन में जो किताबें हैं मदारिस के अंदर, जो अक्सर मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, या जैसे जो है वो क्या कहते हैं नहव की कोई किताब हो, इल्मुस्सिगा के मौलिफ कौन है, सर्फ की जो किताब है, शज़ल अरफ के मौलिफ कौन है जो सर्फ की किताब है। इसी तरीके से जो है आपके नहव में मशहूर किताबें, जैसे मुझे अभी जहन में नहीं आ रही है नहव की मशहूर किताबें, या जैसे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में प्रैक्टिकल अप्रोच के मौलिफ कौन है, या जो है दूसरी जो किताबें हैं उसके, जैसे हमारे फाइनेंसर की किताब है एक जो है ग्रामर की, उसके मौलिफ कौन है, तो फाइनेंसर है जो है, ठीक है, जो गुजर चुके हैं, जो अभी पढ़ा नहीं रहे रिसेंटली, ऐसे उलमा की किताबों का, ऐसे स्कॉलर्स की किताबों के नाम, और उनकी जो है किताब, अगर किताब का नाम है तो उनके मौलिफ का नाम, अगर मौलिफ है तो उनकी किताबें कौन कौन सी हैं, वो भी हमें देख लेनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि इससे भी आपका सवाल जो है बन सकता है। जब इस तरीके के सवाल मेरे जहन से गुजरते, मेरे सामने से गुजरते हैं, तो मुझे ये सोच आती है, तो इस पे आप अमल कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि फायदा हो जाए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन अल जुमला अस्सहिया नहविया, नहवी एतबार से कौन सा जुमला सही है ये बताइए। इन दी खमसत आशरा किताबन, पहला वाला ही सही है। आपका जो है 10 से ज्यादा है, तो दिहाई जो है ये इक्वल होगी मुजक्कर मुअन्नस होने में, और जो इकाई की गिनती होगी, जो वंश की गिनती होगी, वो मुजक्कर मुअन्नस होने में अलग होगी। किताबन मुजक्कर है तो खमसता मुअन्नस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम कर दिया, गलत है। यहाँ पे जो है सलासत, इससे इसको मिला दिया, जो कि गलत है। इकाई की गिनती हमेशा मुखालिफ होती है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे खम्स है तो खम्स की जो जमा होगी, जमा होगी, यानी खम्स सफहातिन होना चाहिए, ठीक है ना, इस वजह से ये वाला गलत है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, गिनती वाला क्वेश्चन जो है, किसी साल ऐसा नहीं होगा कि एक आध क्वेश्चन गिनती से ना आए, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें जो है क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युहज़फ़ुल खबर वुजूबन, यानी खबर को वजूबी तौर पर जो है हजफ किया जाता है, कब हजफ किया जाता है। इज़ा मा कान अल मुब्तदा सरीहन फिल जुमला, जब मुब्तदा जो है जुमले के अंदर सरीह ना हो। इज़ा काना अल मुब्तदा बाद लौला वल खबरु कौन, क्या, कौन आम, ठीक है। वल खबरु काना आमन होना चाहिए, कौन आमिन, ठीक है। यानी जो है खैर तो नहीं होगा, यहाँ पे खबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो गया। इज़ा कान अल मुब्तदा सरीहन फिल जुमला गैरुल खियारात अल मज़कूरा अलाहु, ठीक है। यानी जो है जब मुब्तदा जो है लौ के बाद आए, ठीक है, लौ के बाद आए, और खबर जो है आम ना हो, तो उस वक्त जो है खबर को हजफ करना जो है वजूबी तौर पर वाजिब है। आप लोगों ने अगर ग्रामर वाली जो 40 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, 38 से 40 वीडियो, जिसको जो है हमारे आकिब सर ने पढ़ाया था एक बार, जो है पेमेंट के साथ हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उसकी वीडियो 1 साल हो गई है, तो हमने सारी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है। या जो आपकी किताब है, अगर आपने लिया होगा तो शुरू में जो है क्यूआर कोड जो है आपके वहां पर दिख रहा होगा, उस क्यूआर कोड से जाएंगे तो वीडियोस आपको पहुंच जाएंगी। तो उस वीडियो में इब्तदा और मौखर कब होना वाजिब है, क्या कहते हैं मुकद्दम कब होना वाजिब है, हजफ करना कब वाजिब है, इसी तरीके से गिनती की जो बहसें हैं बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाई गई हैं। तो अगर अभी तक नहीं देखा होगा तो एग्जाम के बाद एक बार जरूर देख लीजिएगा। उससे जो है आपकी जो पुरानी जो ग्रामर की सारी चीजें हैं वो जो है क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो है लिखने में कुछ गलती है, खबर होना चाहिए, लेकिन जो है मैं दोबारा से चेक कर लूंगा इसको क्या है, लेकिन इसका जवाब यही बनेगा, ठीक है ना। आयन मालैसा मिन औजानी जमअल किल्ला, जमउल किल्ला जमउल कसरा, ये जो है आपने पढ़ा होगा। इसके औजान में से कौन सा नहीं, अफ़अल अफ़आल अफ़अला,
तो फ़आला जो है इसके औजान में से नहीं। ये भी नया क्वेश्चन है, ग्रामर से उठाया क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन अब उठाए जा रहे हैं जिससे जो है आपके नहव और सर्फ की पकड़ समझ में आए, और इसी तरीके से जो है आपके तर्जमे की पकड़ समझ में आए। तो ऐसी चीजें जो है हमको ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अय्यन अल जुमला अस्सहीहा, सही जुमला बताइए। रकिब्तु बहरन मुतलअतिमन अमवाजुहा, रकिब्तु बहरन मुतलातिमतन अमवाजुहा, रकिब्तु बहरन मुतलातिमन अमवाजुहा, रकिब्तु बहरन मुतलातिमतन अमवाजुह। ठीक है, इसमें यानी कौन सा सही है? ठीक है, तो आपका पता होना चाहिए बाहर के एतबार से क्या आएगा, मुतलातिमन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका ये वाला सही होगा मेरे ख्याल से, ये वाला। ठीक है, रकिब्तु बहरन मुतलातिमतन अमवाजुहु। ठीक है, यानी जो है मैं ऐसे समुंदर पर सवार हुआ जिसकी मौजें जो हैं क्या थी, आपकी जो है उफान भर रही थी, यानी अमवाजुहु मुतलातिमतुन। ठीक है, यानी जो है अमवाज के ताल्लुक से, अमवाज के रिलेटेड जो है, अमवाज के हिसाब से जो है ये आएगा मुतलातिमा मुअन्नस। ठीक है ना, ये मुअन्नस आएगा अमवाज के एतबार से। और जो ये हु की जमीर है वो किसकी तरफ लौट रही है, वो बाहर की तरफ लौट रही है, और बाहर क्या है हमारा, मुजक्कर है। ठीक है ना, इस वजह से मुतलातिमतन जो है ये हमारा मुअन्नस आ रहा है, क्योंकि अमवाज जो है हमारा, मौज की जमा है अमवाज, अमवाज जो है जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर के लिए जो है क्या आता है, वाहिद मुअन्नस आता है, इसीलिए मुतलातिमतन आया। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अय्यन अल जवाब सही अन तसरीहैन अत्तालियैन, सही जवाब बताइए नीचे आने वाले दोनों तसरीफ में, दोनों जो है तसरीह में से। अल इस्मुल मबनी हुआ मिसल इस्मुल ममनू मिन सर्फ फिल एराब, मबनी जो होता है ममनू मिन सर्फ यानी गैर मुनसरिफ की तरह होता है एराब में। ला यक़बल अल इस्म ममनू मिन सर्फ अल जर्र अल आखिरी कलिमतिही, यानी ममनू मिन सर्फ गैर मुनसरिफ जो होता है अपने कलमे के आखिर में जर को जो है यानी कसरे को जो है कबूल नहीं करता, यानी कसरा जो है उसके आखिर वाले लेटर पर नहीं आता है। तो दूसरी बात तो सही लग रही है, लेकिन पहली बात सही नहीं है, सेम सेम नहीं होता है। मबनी अलग है, ममनू मिन सर्फ अलग है। मबनी वो होता है जिसका एराब फिक्स होता है, जैसे अगर हाजा है तो हाजा हाजा ही रहेगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। चाहे आपके उससे पहले एक हर्फ जर लगा दो, चाहे ये सब्जेक्ट बना दो, या कुछ भी बना दो, हाजा जो है हाजा ही रहेगा, इसका जो है बदलेगा नहीं। ठीक है, तो वो मबनी है। ममनू मिन सर्फ वो है जिसके जो है कसरे की हालत में भी उस पर जो है फतहे की अलामत लगती है, वो है ममनू मिन सर्फ। तो ये बात तो सही है, दूसरी वाली बात तो सही, कसरा नहीं आता है, लेकिन पहली वाली बात गलत है। अलिफ गैर सही और बा सही। नेक्स्ट है आयन इस्मुल फेल बिमाना माजी, यानी नीचे आने वाले चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो कि माजी का माना देता हो। कत्तु, आमीन, हयात, वहा। तो हयात किसके माने में आता है, बौदा के माने में आता है, यानी माजी का माना देता है, इसलिए ये वाला जवाब जो है सही हो जाएगा। आमीन अम्र का माना देता है, ठीक है ना। और जो है आपके दलीलु सदूक के लास्ट में एक पूरा जो है 2-2.5 पेज का आपका एक वो है कॉलम है, जहां पर जो है हमने डिस्कस किया है कि जो इसमें फेल हैं कौन से माजी का माना देते हैं, कौन से मुजारे का माना देते हैं, कौन से अम्र का माना देते हैं, और किसका माना क्या है, यानी हैहात का माना क्या है, आमीन का माना क्या है, कत्तो का माना क्या है, वाह का माना क्या है। तो वो वाले ऑप्शन को जरूर जो है एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन वहां से आ जाए। अय्यद मा लैस लहु हक़्क़ु सदारा इंद नुहात ऐ हुवा ला याती फी सदरिल कलाम, यानी नीचे आने वाले जो चार ऑप्शन हैं उसके बारे में बताइए कि नुहात के नजदीक कौन सा जो ऑप्शन है उसके लिए शुरू में आना जरूरी नहीं है, शुरू में आना के क्या हकदार वो नहीं है। यानी जो कलाम शुरू होता है, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो वो शुरू में नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में यूज नहीं होता है। इस्मुल इशारा स्टार्टिंग में यूज हो सकता है, हम हाजा किताबुन से बात शुरू कर सकते हैं, इसमें मौसूल हो सकता है कम खबरिया और मा मस्दरिया। तो कम खबरिया जो है हो सकता है कम मिन रजुलिन जा, ठीक है। और मा अल मजदरिया जो है नहीं हो सकता है, मा मजदरिया जो है शुरू में उसका आना जरूरी नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा मा अल मजदरिया, मा अल मजदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन माना ऑपरेशनलाइजेशन फिल अरबिया, ऑपरेशनलाइजेशन का अरबी में क्या तर्जुमा होता है? तो इसको कहते हैं तफ़ईल या तत्बीक, तफ़ईल या तत्बीक, इसके मीनिंग में आता है ऑपरेशनलाइजेशन। ठीक है ना, ऑपरेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयन कलमा अल अरबिया पेस्टराइजेशन, उसके माना आता है आपके ताकीम के,
ताकीम आता है इसके मीनिंग में, आई थिंक, हाँ ताकीम। ठीक है ना। पेस्ट्योराइजेशन, मुश्किल मुश्किल वर्ड हैं जो है आपके, अगर चाहिए ये वर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो नॉर्मली यूज होते हैं पेपर वगैरह में, लेकिन हम लोग जो है पेपर वगैरह कम पढ़ते हैं तो इसलिए जो है मुश्किल होता है जरा। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि उठाए तो गए हैं पेपर से ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, फिर भी जो है इसके आंसर्स तो हम देख ही सकते हैं। रिमार्केबल इनोवेशंस इमर्ज फ्रॉम रिसर्च लैब्स एवरी ईयर क्रिएटिंग अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट चैलेंजेस। تطل اختراعات ملحوظة من مخابر الأبحاث كل عام، مما يخلق فرصا لأول مرة لتناول أعظم التحديات التي تواجه البشر. इसका जो जवाब है, इनोवेशंस, इनोवेशन के लिए जो आता है वो इब्तिकारात आता है। ठीक है। और जो है इसके बाद फरसन गैर मसबूका लिमुआलजा, मुआलजा है आपके, मुआलजा एड्रेस। ठीक है। एड्रेस की मीनिंग मुआलजा। ठीक है। तो ये दो चीजों से जो है इन्होंने वो किया है, इब्तिकारात और मुआलजा, इन दो चीजों से जो है इन्होंने अलग किया है। पहले तो इब्तिकारात से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। और जो है एड्रेस की मीनिंग जो है इन्होंने मुनाकशा किया, मुनाकशा नहीं, मुनाकशा मतलब डिस्कस करना, मुआलजा यहाँ पे एड्रेस के मीनिंग है, यानी जो है वो उसको टैकल करते हैं, तो उसके लिए मुआलजा ऑप्शन होता है। तो इस वजह से जो है बा ऑप्शन इसका सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, द मिनिस्टर एक्सप्लेन दैट अर्बन डेवलपमेंट हैज हिस्टोरिकली marginalized Hong Kong's agriculture and fisheries, but modern technology now offers a chance for the densely populated city to revisit these industries. तो यहाँ पे जो है इसका जो जवाब बनेगा, औजहा वजीर अन तनमिया अल हदरिया, औजहा अल वजीर अन तनमिया अल हदरिया, ये वाला जीम यहाँ पे भी इसका ऑप्शन है। ठीक है ना। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट तनमिया अल हदरिया। ठीक है ना। तो ये वाला जो है जीम इसका ऑप्शन सही है। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा तो आपको और चीज़ें इसके अंदर दिखेंगी कि कहाँ कहाँ पर जो है एग्जामिनर ने अलग अलग अल्फाज से जो है खेला है। द डिटेल में जाइएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। द डेथ ऑफ टू टीनेजर्स इन एन इंसिडेंट नियर श्रीनगर हाईलाइट्स द इशू ऑफ फैटल रोड इंसिडेंट्स which points to a flawed road safety and traffic management system. मौत मुराहिकीन, मुराहिकीन यहाँ पे टीनेजर की मीनिंग, फी हादिसिन बिजिवार श्रीनगर, तुसल्लितुज़्ज़ौ, तुसल्लितुज़्ज़ौ, युसल्लितुज़्ज़ौ, तुसल्लितुज़्ज़ौ। ठीक है। तो जो है क्या है, मौत के लिए तुसल्लितुज़्ज़ौ नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो वफात के लिए जो है तुसल्लितुज़्ज़ौ आएगा, नहीं कत्ल के लिए तुसल्लितुज़्ज़ौ आएगा। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तुसल्लितु मुराहिक वफात मुराहिकीन फी हादिसिन बिलकुर्ब मिन श्रीनगर। ठीक है। तुसल्लितु ज़ौ अलल हवादिस, एक सेकंड ये ऊपर आ जाता है, हाँ, तुस अलल हवादिस, ठीक है, अलमुरूरिया, यानी जो है आपके पेटल रोड एक्सीडेंट्स, अल हवादिस अल मुरूरिया अल कातिला, वह हुआ युशीरु इला निज़ामी सलामत तुरुक। ठीक है। तो वह हुआ युशीरु इला निज़ामी सलामत तुरुक व हरकत सियर अल फासिल। तो ये वाला जो बा ऑप्शन है इसका सही हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब मैं और डिटेल में जाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सैरुद्दोलार युआबिदुल इर्तिफा मुजद्दिदन अमाम अल जुनई फी मिस्र, तर्जुमतुहा इला इंक्लेजिया, यानी जो द रेट ऑफ द डॉलर इज राइजिंग अगेन अगेंस्ट द इजिप्ट पाउंड। अगेंस्ट अमामा, यहाँ पे अमामा जो है बिफोर नहीं, यहाँ पे अगेंस्ट के मीनिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है मद्दे मुकाबिल की बात हो रही है कि जैसे अगेंस्ट द रुपीज, ये रुपीज के मुकाबले में जो है उसकी जो है वो बढ़ रही है, क्या कहते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ी से 90 रुपीज हो गया है, वैसे ही पाउंड के मुकाबले में जो है डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगेंस्ट तर्जमा होता है अमामा का। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, अलमबऊस अल अमरीकी आरब अन अमलिही बित्तवस्सुल इला इत्तिफाक फी गजा बिहुलूल निहायत अल उसबू अल जारी। द अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव, हर जगह रिप्रेजेंटेटिव इनवाय, रिप्रेजेंटेटिव इनवाय है, तो यहाँ पे जो है इनवाय, अल मबऊस अल अमरीकी, अल इनवाय, रिप्रेजेंटेटिव अल मंदूब। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अल मंदूब। ठीक है।
यहाँ पे मबऊस है तो इन वाई होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड आरबा अन एक्सप्रेस्ड, ठीक है। नहीं होप्ड, नहीं होप्ड, नहीं होप्ड, आरबा अन अमली ही, एक्सप्रेस्ड होप, ठीक है ना। फॉर द रीचिंग एन एग्रीमेंट इन गजा बाय एंड ऑफ करेंट वीक, ठीक है। तो ये वाला जो है इसका दाल ऑप्शन जो है इसका सही है। आइन माना डिजिटाइजेशन फिल अरबिया, डिजिटाइजेशन को अरबिक में क्या कहते हैं? डिजिटाइजेशन को अरबिक में कहते हैं रकमना। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। नेक्स्ट है आइन माना कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट कहते हैं इदला उस्सौत, कास्टिंग वोट इदला उस्सौत, इदला तस्वीत नहीं, तस्जील तस्वीत भी नहीं, इल्काउ सौत भी नहीं, इदला उस्सौत, इदला उस्सौत ही यूज होता है, ये टर्म यूज होता है कास्टिंग वोट के लिए। बाकी में मीनिंग हो सकते हैं कि मीनिंग पाए जा रहे हो, लेकिन अरबिक में इदलाउ सौत ही कहते हैं कास्टिंग वोट के लिए, लिहाजा यही वाला जवाब होगा। अय्यन मालई से मिनल अफ़आल अल मबनिया, मबनी अफ़आल में से नहीं, फेले फेले माजी जो होता है मबनी होता है, आपको पता है। अल मुजारे इज़ा इज़ा तसलत भी नून तौकीद अल मुबाशरा और नून निस्वा, जब नून तौकीद या नून निस्वा मिलता है तो ये जो है क्या होता है, ये भी मबनी हो जाता है। फ़ैलुल अम्र जो है वो भी मबनी होता है, फ़ैलुन नहीं जो है मबनी नहीं होता है, फ़ैलुन नहीं मबनी नहीं होता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा फेल जो है मबनी नहीं होता। इसी तरीके से नून निस्वा जिससे मिलता है फेले मुजारे के वो सेगे जिसके अंदर नून निस्वा जैसे यफालना और तफालना वो मबनी होते हैं, और उसके अलावा जो 12 सेगे हैं वो मबनी नहीं होते हैं, ठीक है। अय्यन अल जवाब सही अन तस्रीहैन अत्तालियन, अल इब्दाल लहु सलासतु अनवा, अल इब्दाल अल क़ियासी हुवा अल ऐलाल। इब्दाल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, ये बात गलत है। इब्दाल क़ियासी उसको ऐलाल भी कहते हैं, ये बात सही है। तो अलिफ गैर सही, बा सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुअत्तल, फेले नाकिस, फेले अजवफ, फेले मिसाल, ये चारों दिए हुए हैं, उनकी तारीफात दी गई है, उससे आपको जवाब निकालना है। अल मुअत्तल अल फ़इलुल लज़ी यकूनु फ़ाउहु हर्फुल इल्ला, जब फा हर्फ इल्लत हो तो उसको हम मिसाल कहते हैं। अल फ़इलुल लज़ी यहतवी अला हर्फिन औ हर्फ अल इल्लतिन, उसको मुअत्तल कहते हैं। अल फ़इलुल लज़ी यकूनु लामुहु हर्फुल इल्ला, लाम हर्फ इल्लत हो तो उसको नाकिस कहते हैं। अल फ़इलुल लज़ी यकूनु ऐनुहु हर्फुल इल्ला, ऐन हर्फ इल्लत हो तो उसको अजवफ कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका 2341, 2341 ये वाला इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। असिफतुल मुशब्बहा इस्मुल मुबालगा मस्दर इस्मुल अलम, ये 4 नाहव के टर्म है या सर्फ के टर्म है और उसकी मिसाल दी गई है। बिना अल काहिरा, काहिरा क्या है? इसमें आलम है। बसीर मुशब्बा है। कतील सही है, मैं सही जा रहा हूँ, 1 का 4 नहीं नहीं, कतील जो है इसमें मुशब्बा है, ठीक है ना, कतील इसमें मुशब्बा है। और बसीर जो है आपका इसमें मुबालगा है, बसीर इसमें मुबालगा है, ठीक है। बसीर जो है सिफत भी आपकी पाई जाती है, ठीक है ना, मुबालगा है। जीम का वन मजदर बिना है, यानी बना यबनी बिनाअन मजदर है, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बनेगा। सिफत मुशब्बहा आपका कतील, इसमें मुबालगा बसीर, मजदर बिना और इसमें आलम काहिरा, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2। लास्ट क्वेश्चन है डिजिलाइनेशन, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, मार्जिनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन के लिए आपका आता है तलकीह, और मार्जिनलाइजेशन के लिए आता है तहमीश, और सेंसिटाइजेशन के लिए आता है तहसीस, और डिजिलाइनेशन के लिए आता है तहलियतुल मियां, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जवाब बनेगा ए का 2, ए का 2 सही है, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी जो है 2143 ये वाला इसका जवाब बनेगा। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, ठीक है। अब कहीं पे नंबर ही गलत हुई है, क्या हुआ है, लेकिन मैं चेक नहीं कर पाया, तो 101 बन रहे हैं अगरचे 100 ही क्वेश्चन है, ठीक है। आइन अज़ौज अल खता, यहाँ पे बताया गया है कि एक लफ्ज है उसका तस्गीर है, बाप का बुएब, बुएब, कीमा का कोयमा, मैता का मुयता, आइब का उबैब, ठीक है। तो जो है इसमें जो है मैत का जो है ये नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है ना। मुमैता होना चाहिए, मीम मीम वाव याता शायद होगा, ठीक है ना। इसको चेक करना पड़ेगा। इसका जो है तस्गीर बनाया गया है, और ये वाला ऑप्शन जो है इसका गलत है, मैता का, ठीक है ना, या मैयता का। तो ये थे तकरीबन 100 क्वेश्चन जो कि आपके जेके पीएससी के अंदर पूछे गए हैं। और इंशाल्लाह कल जो है हम चाहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में, चाहे तो लाइव क्लास लेकर, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे तो लाइव क्लास लेंगे, वरना रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर जो है हम जो है WP सेट जो अभी रिसेंटली हुआ है
14 या 15 तारीख को उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। उसके अंदर भी तकरीबन 15-17 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नए हैं, जो कि दोबारा से आ सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपकी नज़र से गुजर जाए, ताकि बाई चांस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको जो है आप टैकल कर लें आसानी के साथ, और जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई गलती ना हो। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सअप करके ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। आप जो है, एक क्वेश्चन था फ़ाउलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन, ये बहर किसका है? और इसी तरीके से उलाइक कौमुन इन बनौ अहसनुल बिना, ये किस बहर में है? ये दोनों क्वेश्चन जो है दोबारा से एक बार देख लीजिएगा और इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना? मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके आंसर में जो मैंने बताया है। मैं भी सर्च कर लूंगा, अगर कुछ गलती होगी तो मैं उसको आपके सही भी कर दूंगा, आपके उसमें क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर। बाकी कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। काफी देर तक आप लोग जो है रुके रहे। जी। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ, पीडीएफ शेयर कर देंगे। बाकी आपके ये इसकी ओरिजिनल पीडीएफ जो है आपकी मौजूद है ग्रुप में, काफ़ी लोगों ने शायद शेयर कर रखी है, क्योंकि इसका वो हार्ड कॉपी में ये पेपर होता है, तो वो जो है मिल जाता है क्वेश्चन पेपर। बाकी मैं इसको भी शेयर कर दूंगा। चलिए, और कोई कुछ पूछना है किसी को? तो डिमांड थी, ये पूछ सवाल नहीं था जो है। जी। चलिए, काफ़ी लंबी हो गई क्लास। अ, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा ग्रुप में भी। बाकी